गाइज वेलकम बैक टू ब्रो स्पोर्ट्स। आज का पॉडकास्ट आई थिंक सारे क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत ही चिल पॉडकास्ट होने वाला है। आज हमारे गेस्ट होने वाले हैं सूफियान भाई, जिनको आप सब लोग 5 स्पोर्ट्स के चैनल पे देखते होंगे। हम लोगों ने एक बहुत ही चिल्ड आउट, एक रिलैक्स्ड डिस्कशन करा है, जैसे कि आप उसमें दोस्त बात कर रहे होते एक रूम में बैठ के। काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने पहले जर्नलिज्म की बातें करी कि एक्चुअली में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे जो कि आप टेलीविजन पे देखते हो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, क्या वो एक्चुअली में उतनी फैंसी जॉब होती है जितनी टीवी पे देखने में लगती है। उनका 2019 वर्ल्ड कप में कैसा एक्सपीरियंस है सब जर्नलिज्म करते हुए। एंड कुछ कुछ डार्क रियलिटीज़ में पता चली है कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स जो होते हैं वो उसमें एक्चुअली प्लेयर की पीआर का कितना बड़ा हाथ होता है, कैसी चीज़ काम करती है, कितना ज़्यादा एजेंडाज होते हैं एक्चुअली में। जितने भी ये स्पोर्ट्स मीडिया हाउसेस होते हैं, जितने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं जिनको आप फेमसली जानते होंगे, इनके पीछे क्या रोल होता है एक प्लेयर को बड़ा बनाने में। ये किस तरीके से इंडियन क्रिकेट फैन कल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव तरीके से। ऑल्सो लोग बात करते हैं कि ये टॉक्सिक फैन कल्चर कितना हो गया हमारी कंट्री में, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आईपीएल का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ऑक्शन रहेगा या फिर ट्रेड वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे। लोगों को आईपीएल क्यों ज़्यादा पसंद आता है इंडियन क्रिकेट टीम के कंटेंट से, इसके ऊपर ही बहुत एक सरप्राइजिंग रेवलेशन मिलने को हमें दिखेगी यहाँ पर। एंड ऐसे ही कई सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में इन अ वेरी फन मैनर। तो सब लोग एकदम आराम से बैठो और इस पॉडकास्ट को देखना शुरू कर दो। अच्छा, मुझे जो आपसे पूछा सबसे पहला जो थीम मैं चाहता हूँ कवर करना पॉडकास्ट में, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आप कंटेंट तो बना ही रहे हो। कंटेंट जब आप खुद बनाते हो तभी आपके पर्सनल ब्रांडिंग भी बनती है लोगों की नज़रों में। उससे पहले आपने जर्नलिज्म भी कर रखा है, अभी भी कर रहे हैं। चलो तो ये भी एक नई न्यूज़ आ गई है। मैं ना पहले उस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। आप मुझे पहले ये बताओ कि एज अ यूट्यूबर और आपने फील्ड जर्नलिज्म भी कर रखा है जी, उन दोनों में एक्सपीरियंस में फ़र्क क्या है एग्जैक्टली? एक बंदा जिसको इस फील्ड में जाना है, मीडिया के फील्ड में, क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? यार मीडिया का तो डायनामिक अब लगातार चेंज हो रहा है। एंड अगर आपको एंट्री करनी है मीडिया में तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फेम एंड उससे भी बहुत ज़्यादा मनी की अगर आपको ख्वाहिश है तो फिर आप गलत इंडस्ट्री में जा रहे हो। तो आप मीडिया इंडस्ट्री में गलत आ रहे हो। आप गलत आ रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर क्योंकि आई हैव हर्ड कि आगे जाके धीरे धीरे वंस आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है तो बहुत हाई पेइंग भी हो जाता है। यस, बट इट कैन, बट अगर आप देखो कि अगर आप जैसे किस तरीके की मीडिया की बात कर रहे हो, आपका खुद का एम क्या है। जैसे मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि मुझे क्रिकेट में ही आना है। आई स्टार्टेड एज एन इंटर्न, आई वॉज 21-22 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 years ago। और उस टाइम पे मुझे ये था कि इलेक्शंस चल रहे थे 2019 वाले। ठीक है। सो माई फ्रेंड वॉज वर्किंग देयर, वो एमिटी से निकला था और उसको 1-2 साल हो गया था उस चैनल में काम करते हुए। सो ही टोल्ड मी कि यार आ जाओ, इंटर्नशिप कर लो, कुछ नहीं होगा तो बैठेंगे साथ में वहीं। चले गए। सो आई वर्कड फॉर फ्री फॉर 3 months इंटर्नशिप में। ठीक है। मैनी पीपल आर नॉट रेडी टू डू दैट। जेनजी में स्पेशली, जेनजी में, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो। बिल्कुल। आप ये नहीं बोल सकते ना कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैंने अपने लिंक्डइन पे भी लिखा है कि आप स्टार्ट तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोग ने किया था। स्टिल जब आप उसके बाद 20 साल के बाद एक ऐसे मुकाम पे हो जब आप बॉस हो, आप एडिटर हो या आप प्रोड्यूसर हो और आप इंटर्न्स हायर कर रहे हो, देन यू कैन मेक श्योर कि आप उस कल्चर को चेंज करो। अभी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंज होना? सो ये चीज़ मैंने अपने लिंक्डइन पे भी लिखी कि भाई इस चीज़ को समझो। जैसे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई इंटर्नशिप हमारी भी लगवा दीजिए, भाई ऐसे कर दीजिए सीधा किसी कंपनी में। हाँ, लिंक्डइन पे। तो हमने कहा यार देखो, ये सबसे पहले एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे जॉब करने लगा, उसके बाद काफ़ी फील्ड रिपोर्टिंग भी की, अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, और क्रिकेट पे भी उसके वहीं पे लाइव रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। मतलब ऑफिस ही से करते थे बिकॉज वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड में हो रहा था। ये मैंने आपके बारे में ढूंढा कि आपने 2019 वर्ल्ड कप में फील्ड रिपोर्टिंग करी हुई है। हाँ, 2019 में, मतलब फील्ड रिपोर्टिंग नहीं, लाइव रिपोर्टिंग उसको बोलना सही रहेगा बिकॉज वर्ल्ड कप वॉज इन इंग्लैंड। पर आप मतलब लोगों से ग्राउंड पे जाके बातें कर रहे थे? हाँ, बातें भी की थी, बातें भी की लोगों से, खुद भी बनाया। और जैसे कोई न्यूज़ आ गई
जैसे उस वक्त शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे, सो उस पर पैकेजेस लिखने थे कि अब आगे क्या होगा, क्या केएल राहुल ओपन करेंगे कि विजय शंकर खेलेंगे कि डीके टीम में था, रिप्लेसमेंट कौन होगा शिखर का, क्या पंत होंगे, क्या अय्यर होंगे, ये सारी चीज़। राइडू का नाम बहुत था उस टाइम पे, विजय शंकर। हाँ, राइडू वर्सेस शंकर वाला था कि अब तो राइडू को आना चाहिए एज अ रिप्लेसमेंट, बट ऋषभ पंत को बुलाया गया था, सो वो एक कंट्रोवर्सी थी। फिर विजय शंकर भी इंजर्ड हो गया था, फिर था कि अब तो राइडू आके ही रहेगा। हाँ। उसके बाद मयंक अग्रवाल को भेजा गया था और उसने डेब्यू भी नहीं किया था ओडीआईज में उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तब भी और श्रेयस अय्यर को भी नहीं भेजा गया था। हाँ, श्रेयस अय्यर का मुझे। रवि शास्त्री केम ऑन रिकॉर्ड, आई थिंक इट वाज अबाउट एन ईयर लेटर, या फिर उनकी कोचिंग खत्म होने के बाद, आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने बोला था कि यार उस टाइम मयंक को भेजने का क्या लॉजिक था, बट दे वर एडमेंट टू नॉट सेंड राइडू। क्या रीजन हो सकता है? सरप्राइजिंग, क्योंकि बिल्डअप तक सबको ही लगा था कि राइडू स्क्वाड के अंदर हुआ, एंड सडनली वो रिजर्व्स में भी नहीं आ सकता। विराट कोहली का कुछ साजिश थी? उस वक्त तो बीसीसीआई ही विराट कोहली थे। एक स्पॉइलर देता हूँ, अभी हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करनी है हमें आपकी शूटिंग के बाद। बट हाँ, प्लीज बताइए। उस वक्त तो विराट कोहली मतलब वाज द वन मैन शो इन द बीसीसीआई आल्सो, और दैट वाज द टाइम व्हेन जय शाह टुक ओवर। ओके। आफ्टर दैट, एंड जब आफ्टर द वर्ल्ड कप। आफ्टर द वर्ल्ड कप, ठीक है। मे बी बिफोर द वर्ल्ड कप, बट ही वाज नॉट, हाँ उसी टाइम के आसपास की बात है, बट ही वाज वेरी न्यू। सो उस टाइम तक तो टीम मैनेजमेंट का ही एक छत्रराज जिसको नहीं बोलते हैं वो था, एंड 21 का वर्ल्ड कप आते आते वो एक छत्रराज जो है वो खत्म होने लगा था। रवि शास्त्री जा चुके थे। रवि शास्त्री के जाने का टाइम था, एंड दैट विराट कोहली कैप्टेंसी सागा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि उस टाइम पे मैंने विराट कोहली का बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा। जब उनकी कैप्टेंसी वाला मामला था, बट दिस इज ऑल्सो द ट्रूथ कि उससे पहले ही वॉज द वन कॉलिंग द शॉट्स। हाँ। देयर वॉज, मतलब जो ऑफिशियल्स थे हाँ। वो उनके साथ फोटोज खिंचा करके खुश थे। इसके बारे में और एलैबोरेट करो, आप हमें इनपुट्स दे रहे हो रिसर्च के लिए। बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। मतलब दीज आर द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको शायद कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बट इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिलेगा। मैं भी उन्हीं आर्टिकल्स को देख के और उन जर्नलिस्ट के साथ टच में रह के, या उनके ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करके, या उनके स्पेसेस को सुन के ही बस यू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? I think there were some issues with Raidu at that point of time. वो issues क्या थे I would not like to say, क्योंकि I am not sure. हाँ. और जितने मुंह उतनी बातें होती हैं उस तरीके की। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोहली का डिसीजन एकदम गलत था, क्योंकि आप राइडू के ना होने की वजह से तो सेमीफाइनल हारे नहीं थे। आप सेमीफाइनल हारे क्योंकि आप 3 पे 3 हो गए थे 3 ओवर के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें ये नहीं था कि राइडू होते तो कुछ हो जाता, बट हाँ उस टाइम पे, और उसमें राइडू की IPL में कोई फॉर्म भी इतनी अच्छी थी नहीं 2019 में। 18 में बहुत अच्छी थी जब व्हेन ही मेड अ कमबैक। ओके। तो ये था कि 18 में तो राइडू आ गए हैं एंड वो चलेगा 19 तक, लेकिन 19 आते आते उनकी फॉर्म धीरे धीरे डिप करने लगी थी। फिर कोई बोलता फिटनेस इश्यूज, उस टाइम हार्दिक इंजरी से वापस आ रहे थे, सो यू नीडेड अ बैकअप ऑफ हार्दिक एज वेल। इसीलिए विजय शंकर को टीम लगातार ट्राई कर रही थी, एंड ही वाज नॉट अ बैड सिलेक्शन। और ना उसकी वजह से आप सेमीफाइनल आ रहे थे, वो तो था ही नहीं, वो तो इंजर्ड होकर चला ही गया था। लेकिन उसको आपने रखा था कि इन केस अगर हमें 4th फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ गई, और क्योंकि उस वक्त टीम बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक्स कर रही थी। मतलब नंबर 4 पे कोई बैटर नहीं था, मतलब स्कूल लेवल मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, लाइक ड्रॉपिंग शमी फेयर इन सेमीफाइनल, दैट वाज बिजार। वो तो उसने खुद भी आके बोला था ना अभी रिसेंट पॉडकास्ट में कि हाँ, न्यूज़ 24 पे किसी न्यूज़ नहीं उस पे बोला था शायद, शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट। उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे मेरे को निकाल उस टाइम पे आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी। हाँ। आई वाज एन इंटर्न, ओके, ठीक है। तो मैं वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग थी। तो असल में हुआ क्या था, उस वक्त चेतन चौहान, द लेट चेतन चौहान, हाँ। जो थे वो आते थे एज अ गेस्ट अच्छा ऑन द चैनल। ओके। तो जब वो आते थे तो आपको किसी इंटर्न के लाइव रिपोर्टिंग की तो ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज द एंकर एंड इंटरेक्शन होता था, उनके साथ शो होता था। सेमीफाइनल के टाइम पे बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, एन एक्टिव पॉलिटिशियन, तो उनको, और मेरे ख्याल से वो इलेक्शन के बाद ही वर्ल्ड कप हुआ था, सो उस वक्त उनको कुछ काम था, सो ही वॉज आउट ऑफ लखनऊ, ओके। तो उस वक्त मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जो एंकर थे बहुत सीनियर थे मेरे से, बहुत अच्छे भी थे, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, अभी भी कभी कभी बात होती है, बट वो आए
एंकरिंग में. सो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि यार ये बताओ खेलेगा कौन, बिकॉज भूवी इंजर्ड था, भूवी फिट हो गया था, तो ये था कि कौन खेलेगा. तो मैंने कहा कि सर भूवी खेलेंगे. ठीक है. सो ही गॉट एंग्री एज ए क्रिकेट फैन कि भूवी कैसे खेल सकते हैं और शमी ने 14 विकेट लिए हैं 3 मैचों में हैं. अच्छा, तो मैंने कहा कि सर आपकी बात तो ठीक है, दिस इज गोइंग लाइव ऑन एयर. ये ओके, ये टीवी पे जा रहा है. टीवी पे जा रहा है. अच्छा ओके. तो मैंने कहा सर आपकी बात तो ठीक है, देखो खेलना तो शमी को ही चाहिए. हाँ. और लेकिन खेलेंगे भूवी, बिकॉज मुझे ये पता है कि ये मैनेजमेंट डिसीजन लेगी क्या. मतलब मेरा ऐसा गैस था कि ये भूवी को ही खिलाएंगे. इसके पीछे रीज़न क्या था ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट आई न्यू कि ये डिसीजन ही ये लेंगे. उस वक्त आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे, विच वॉज अगेन बिजार, बिकॉज आप कैसी कंडीशंस में खेल रहे हो. हार्दिक यूज्ड टू बैट एट 7, नाउ ही बैट्स एट 6. बट एट दैट टाइम वो नंबर 7 पे बैटिंग करता था, वही तीसरा फास्ट बॉलर होता था. और खेलना तो भूवी और शमी दोनों को चाहिए था. आइडियली आपको किसी एक बैट्समैन को, लाइक डीके था शायद उस मैच में, केदार जाधव की जगह पे सेमीफाइनल में ना. हाँ सेमीफाइनल में. तो डीके को बाहर करके आपको 6 पे हार्दिक को डालना चाहिए था. जडेजा वॉज बैटिंग एट 7 एंड यू प्लेड भूवी बिकॉज ही कैन बैट अ बिट. धोनी ने कहा बैटिंग गई थी उसमें? जडेजा वाज बैटिंग एट 8. ही वाज नंबर 8 एंड यू नीडेड अ भूवी एट 9. हाँ हो सकता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा 3 कीपर खेल रहे थे. 4 कीपर खेल रहे थे. ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल. राइट. ओके. बहुत ज्यादा हो गया. सो दैट हैपेंड, दैट वेंट ऑन एयर. देन एंकर सेड कि यार ये तो मतलब है तो बच्चा ही, नया है. राइट. बट मुझे उतना कोई इफेक्ट पड़ा नहीं था एंड आई वॉज एडमेंट कि खेलेगा तो भूवी. एंड देन व्हेन द टॉस हैपेंड, भूवी प्लेड, ही केम टू मी एंड सेड यार ये क्या डिसीजन है यार. मतलब इट वाज उस टाइम सब बहुत लोग शॉक थे कि यार एक बंदा आया, उसने 5 विकेट लिए, 5 विकेट फिर 4 विकेट, आपने उसको मतलब बाहर कर दिया. सही बात है. तो वो खुश हुए आपसे, बॉस की नहीं हुए? सही सेड कि यार तेरे को कैसे पता. मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था, लेकिन जो डिसीजंस लेते चले आ रहे थे द कोच एंड द कैप्टन और जो भी छोटी मोटी मैनेजमेंट थी, वैसे मुझे लगता नहीं उनका कुछ से था उस टाइम पे. पॉसिबली. जो डिसीजन लेते आ रहे थे तो वो उनकी सोच थी. अब देन अगेन यार सोच तो उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करूँगा नहीं, क्योंकि सोच तो पेपर पे ये भी गलत थी. शिवम दुबे एंड रोहित कोहली ओपनिंग विद कोहली, जायसवाल को बाहर कर देना, रिंकू को सेलेक्ट ही ना करना, ऑरेंज कैप गिल को बिठा देना. तो ये तो सोच तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आप जीत गए, ऑल एंड गुड. उस दिन अगर आप सेमीफाइनल जीत जाते, क्योंकि 240 ही बनाना था आपको, तो ऑल एंड गुड हो जाता. ऑलमोस्ट आप जीत ही गए थे यार. उसमें तो मुझे ये भी लगता है ना कि उस दिन जब बारिश हो गई ना, अगर वो बारिश ना हुई थी, रवि शास्त्री ने भी खुद कितनी बार ही कहा बाद में इंटरव्यूज में कि अगर मैच उसी दिन पे खत्म हो गया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता. किस्मत भी ना साथ नहीं दे रही थी अपनी उस टाइम. हाँ वो तो है ही है, लेकिन देखो फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप बार बार मिस्टेक्स करते रहोगे तो एक बार आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, 9 बार आप फेल भी करोगे. हम लोग बार बार मिस्टेक्स करते रहे, फेल होते रहे, एक दिन लक चल गया, सक्सेसफुल हो गए. बट जब आप फेल होते हो तो मोस्टली आपकी मिस्टेक्स का ही रीजन होता है फेल होने का. वो बारिश कितना भी कह ले, गलती तो थी हमारी. हाँ सिलेक्शन में भी गलती थी. अब बारिश तो आपके WTC फाइनल में भी थी. वो तो सीधा मैच ड्रॉ हो रहा था, उसको भी आप हार गए कोई कुछ ना कुछ करके. करेक्ट. मैं क्योंकि हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि हम इतना डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा नहीं. आपको क्या लगता है धोनी की इनिंग्स के बारे में जो सेमीफाइनल में खेली थी? यार ही प्लेड अ टिपिकल धोनी इनिंग. हाँ. नहीं मतलब ऐसे कई लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और कई लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर शॉक्ड कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे धोनी से. अगर आप उनके 2 साल 2.5 2-3 या 15 के वर्ल्ड कप के बाद उठा लो, ठीक है. अगर आप उनके 15 के वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वो सेमीफाइनल है और एक वो 18 वाली इनिंग जो इंग्लैंड में ही हुई थी वो थी, क्योंकि वो भी इनिंग इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें धोनी ने अपने 10,000 रन्स पूरे किए थे. इसीलिए कि इतना स्लो खेल के तुमने 10,000 पूरे किए यार, क्या फ़ायदा. और सेमीफाइनल में, बट वो कोई एक लौती ऐसी इनिंग नहीं है जो उसने इस तरीके की खेली हो. नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं दूसरी साइड प्रेजेंट करता हूँ, डेविल्स एडवोकेट खेलता हूँ, फिर आप बताना आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है. लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली कि अगर जडेजा एक एंड से इतनी पिटाई कर रहा है
तो मतलब बॉलर्स में कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिच में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पिच है कि बैटर मार ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपके सामने का एक बैटर मार रहा है, आपको दिख रहा है। एंड धोनी का उस टाइम पे समझ में भी आता है कि विकेट इतने गिर गए तो आपको आराम से एक एंड पे टिकना भी चाहिए। एंड मैं पहले एक बात बता दूं सारे व्यूअर्स को कि इसमें धोनी को अगर क्रिटिसाइज कोई करता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉप ऑर्डर का फेलियर था वो कोई इग्नोर कर रहा है, गलती तो उनकी भी इक्वली है। लोगों का क्वेश्चन क्या होता है कि यार धोनी कुछ ज़्यादा ही डीप लेके जाने की कोशिश कर रहे थे गेम को, जबकि उनको रियलाइज कर जाना चाहिए था कि अब आप अपने करियर के एंड में हैं, अब आपके शायद वो पावर नहीं रही आपके गेम में कि आप हर बार गेम को एंड में आके जिता दोगे। 1-2 ओवर पहले आपको ख़त्म करने का सोचना चाहिए। उस चक्कर में शायद धोनी बहुत लेट ले गए गेम को। कई जो ज़्यादा ट्रोलर्स होते हैं वो कहते हैं कि धोनी ने डाइव भी नहीं मारी, वो सीएसके के लिए डाइव मारते हैं, उससे तो चलो मजाक की बात है। बट डू यू थिंक धोनी ने थोड़ा लेट कर दिया था उस मैच में? यार देखो, धोनी इज द वन हु हैज़ ऑलवेज बैक्ड हिमसेल्फ, और जो उनके साथ प्लेयर्स खेले हैं वो भी उनको भी बैक किया हुआ है। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ होती चली यार एकदम ही से हो गई। अगर आपको इतना सीनियर प्लेयर, जैसे विराट कोहली का आप ले लो, जो उन्होंने फाइनल में नॉक खेली, ऐसी ही नॉक्स के लिए वो क्रिटिसाइज हो रहे थे। सही बात है। आईपीएल में भी एक मैच था आईपीएल में, व्हेन ही गॉट दैट 100 अगेंस्ट आई थिंक राजस्थान रॉयल्स, जो फुल टॉस को टैप करके मिड विकेट पे 19वें ओवर में 4 रन बने थे। हाँ, 19वें ओवर में 4 रन बने थे। जो स्टार स्पोर्ट्स पे एंकर है तने तिवारी, उन्होंने डाला कोहली वो। मैंने कहा तने भाई 19वें ओवर में 4 रन बने थे। वो विकेट उस टाइम पे 250 रन भी सेफ नहीं था, 280 चेज होने वाला था वो डीके वाला मैच जो था एसआरएच के साथ। सो आप कैसे, मतलब 19वें ओवर में हो सकता है बॉलर, आप कभी कभी होता है मारा आपने बल्ला घुमाया नहीं लगी, पर वो इंटेंशन भी नहीं था उसमें। वो 4 रन बनाने के लिए ही बैटिंग की गई थी 19वें ओवर में। और उसी मैच में जॉस बटलर ने फिर 100 भी मारा था। आप पहले 8 ओवर में मैच हार गए थे 6 ओवर में। अगर जॉस बटलर 100 ना भी मारता, वो तो उसने मार दिया और बल्ला हिलाता वो चला गया। लेकिन अगर वो ना भी मारता तो उसने 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। वो पता चल गया था कि ये इसमें अब कुछ नहीं रखा है, उनकी जो बैटिंग है वो बना लेगी आराम से। सो जो धोनी की इनिंग थी वो ऐसी इनिंग चलती चली आ रही थी, बिकॉज 2014 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था T20 का, उसमें फर्स्ट टाइम धोनी गॉट एक्सपोज्ड, जो आउटसाइड दी ऑफ लेंथ थी, और फिर जो एज फैक्टर आ रहा था, क्योंकि जो पावर हिटर्स का दौर था, जो प्योर पावर हिटर प्लेयर होते थे, क्रिस गेल टाइप्स नहीं, क्रिस गेल तो ओपनर था, बट मैं जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स होते हैं, हाँ रसल टाइप, उनका टाइम धीरे धीरे जा रहा था। अच्छा, अब टाइम आ रहा था बटलर जैसे पावर हिटर्स का ओडीआईज में। क्या फर्क है, एक बार एक्सप्लेन करो दोनों में। इट्स जस्ट कि जो पावर हिटर्स थे उस टाइम पे वो बस डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट, ऐसे एरियाज टैकल करते थे। एक 360 व्यू नहीं था। 360 टाइप का प्लेयर आया, क्योंकि बॉलर्स भी स्मार्ट हो गए, नकल बॉल, शॉर्ट बॉल, स्लोअर बाउंसर, इस तरीके की। आई थिंक कमिंग बैक टू धोनी, मैं बस ये बोलूँगा लास्ट में कि इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी वो कैसे खेल रहा था। आई थिंक बस प्रॉब्लम जहाँ पे आई थी वो ये थी कि जब उसने बॉल लीव करनी स्टार्ट कर दी थी ना, उसके बाद सबको, क्योंकि जब भी लोग अल्टीमेटली बात करते हो यही करते हैं कि भाई जब आपको पता है एकदम लास्ट मोमेंट पे जा रहा है गेम और हार सकते हैं, जब जडेजा आउट भी हो गया था, देन लीव करने का क्या सेंस था उस टाइम। आई थिंक वो सौरव गांगुली ने कमेंट्री में कहा था, उस टाइम उसकी रील आती कि आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ, ऐसे करके बातें हो रही थी। लेकिन भाई मैं धोनी पे ही थे हम लोग कि क्यों उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। आई थिंक ही ओवर स्ट्रेस्ड हिज इंटरनेशनल करियर, टू बी रियली फेयर। ओके, डिविलियर्स को पता चल गया मैंने 7 रन नहीं बने भाई, अब मेरा आईपीएल में अगले मेगा ऑक्शन भी था, कौन रिटेन होगा कौन रिलीज, जैसे अभी शिखर धवन ने किया। हाँ, आई थिंक धोनी ने जो क्राइटेरिया, आई थिंक देखो, अगर वो सेमीफाइनल वो जिता देता, जो अभी रोहित के साथ हुआ कि बात तो करता रोहित को कैसे बाहर कर दोगे, और फिर देखो जिता दिया उसने। सो एट दैट टाइम एज अ धोनी फैन, है ना, मैं तो यही चाहता था कि वो 2019 के वर्ल्ड कप तक खेले और कैप्टन भी रहे, बिकॉज यू नो आई वॉज थिंकिंग एज अ फैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब आप क्या एक बड़े धोनी फैन हो? हाँ, मतलब मैं, यू कैन से दैट। अच्छा, उस टाइम पे, बिकॉज कुछ चीज़ें आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने बोला कि आई थिंक, लेकिन उसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पर पलट कर देखें 2019 तक का, उससे पहले जो सीरीजेज हुई थी, जो 2002, देखो 240 टाइप का स्कोर आप धोनी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो निकाल देगा, क्योंकि वो निकाल देता था। 2017 में श्रीलंका तक उसने किया था, बट आई थिंक जो 2014 वाला
T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, वो जो मलिंगा ने वाइड यॉर्कर मार मार के जो वो जो था, वो वहाँ से अगर आप उठा करके देखो धोनी की फिनिशिंग कितनी बार आई, आई थिंक एक 4 रन ही बने थे जिम्बाब्वे के सामने यार। डिटोरिएशन शुरू हो गया था ना। एक जिम्बाब्वे से मैच था, इंडिया को 4 या 6 रन बनाने थे, धोनी बैटिंग कर रहा था, वो भी मैच इंडिया हार गई थी। सब यंगस्टर थे, धोनी क्योंकि टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके थे तो वो गए थे खुद से उस सीरीज में। आई थिंक ये 2014 के बाद की बात आई थिंक ये 2016 जिम्बाब्वे टूर है, 16 या, और एक वो ब्रावो वाला मैच, कौन सा वाला, फ्लोरिडा इंडिया, केएल राहुल ने 4 पे 48 पे 100 मारा था, उसमें आउट हो गया था ना लास्ट ओवर में। 4 रन बना, 4 या 6 7 रन शायद बनाने थे आखिरी उसमें ओवर में, उसमें नहीं बना पाए थे। 2014 में ही इंग्लैंड में एक मैच था रायडू वाला, जिसमें रायडू को स्ट्राइक नहीं दी थी, तब बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था हाँ। कि सामने यार टेलेंडर थोड़ी खेल रहा है, जैसे इस बार डैरल मिचेल के साथ हुआ था। हाँ, जो डैरल मिचेल के साथ हुआ था। डैरल मिचेल को तो फिर भी आप बोल सकते हो कि चलो शायद आप थोड़े मिडिल ओवर्स के प्लेयर हो, एंड में वैसे स्ट्राइक तो दे सकता था यार, वो इंसान 2 रन भाग गया था। ऐसा भी नहीं है ना कि टाइट रन है। बट ये अब लोग बोलेंगे यार तुम देखो हीरो बनना चाहते हो, हीरो नहीं बनना चाहता है वो, उसका तरीका ही यही है। तो आप जो 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, वो खेलता ही वैसे है। एट द मोमेंट उसको लगा कि फर्गसन का ये ओवर निकाल दो, मैं किसी और को टारगेट करूंगा, ऐसा उसने बहुत बार किया। ये लीव कर देना, रन ना भागना, कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो सेमीफाइनल था, फिर आप हार गए तो आपको लगता है कि यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। बट ऐसा कोई फर्स्ट टाइम में, तो आई थिंक 6-7 तो मैंने ही गिना दिए। मतलब योर कंक्लूजन इज कि दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज, जो लोग भी धोनी को फॉलो करते आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड था कि एक्सपेक्टेड था। मैं अब चाहता हूँ कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ी बात करी जाए, एंड लेट्स लाइक मुझे थोड़ा सा नगेट्स दो इसके बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका ये लाइव रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस है, इससे जो इंडियन ऑडियंस है जो कि क्रिकेट को पसंद करती है, इसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हुई है पर्टिकुलरली? आई थिंक इट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है मतलब क्या, क्रिकेट नॉलेज में डिक्लाइन हो रहा है? नहीं, ऑडियंसेस जो हैं वो, देखो हम लोग ने क्रिकेट, ये बात मुझसे निखिल भाई ने बोली थी, ठीक है, पॉडकास्ट पे, जब मैंने बोला कि निखिल भाई ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के क्या आपका, जो ब्रॉडकास्टिंग है, मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनको लेकर के क्या है आपका, क्या लगता है कि सही चल रहा है सब? तो उन्होंने बोला कि यार देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमने जो क्रिकेट सीखी अपने बचपन में, वो टीवी से सीखी, ठीक है, प्लेयर्स को देख करके, रिपोर्ट्स को देख करके, क्योंकि तब तो हम लोग के, अब तो बहुत डेटा अवेलेबल है, तब तो ना क्रिकबस था जब हम लोग छोटे थे, ना ESPN क्रिकइन्फो इस तरीके से था, ना स्टैट्स गुरु था, कोहली ने स्पिन पे कितने छक्के मारे आज तक ये भी आप पता लगा सकते हो, तब ऐसा कोई तरीका नहीं था। तो आप बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करते थे कि अच्छा कपिल देव ये बोल रहे हैं, ये एक्स क्रिकेटर ये बोल रहा है, तो यही होगा। क्या हमने जो क्रिकेट सीखी, उन्होंने कहा, तो वो टीवी से सीखी और उनके एक्सपर्ट्स से सीखी। क्या आज की जनता वो सीख रही है? क्यों नहीं सीख रही? क्यों नहीं सीख रही है? बिकॉज देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हम ही लोग ने बढ़ा दिया है, कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, एंड फेस वैल्यूज डिक्लाइन होती चली जा रही है, क्योंकि एक्स क्रिकेटर्स की तादाद भी तो बढ़ ही रही है ना। कुछ दिन में कोहली, रोहित उसमें जुड़ जाएंगे, फिर वो तो बात पत्थर की लकीर हो जाएगी, कोई कितना भी उसको काउंटर करता रहे। अगर धोनी किसी भी कोई ट्वीट कर दे कि अगर ये, कि धोनी कल को ट्वीट कर दे कि मैं तो होता तो एक्स प्लेयर से ओपन करवाता, तो वो बात का बहुत बहुत वजन हो जाएगा, फिर वो एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा जो भी कैप्टन है। या वो कहे कि ऋतुराज को कैप्टन होना चाहिए गिल से पहले, अभी चलता है कि भाई जिसको धोनी ने कैप्टन बनाया। आपने भी नोटिस करा अपने चैनल पे ट्रेंड? ये किस पे? अपने चैनल पे ये इस टाइम ट्रेंड है ही, बिकॉज देखो एक तो आप CSK को रिप्लेस कर रहे हो। आई वुड लाइक टू सी कि क्या ऋतुराज इस साल कंटिन्यू करेगा। आई एम प्रीटी श्योर करेगा। क्यों ऐसा लग रहा नहीं करेगा? क्या ऋतुराज वो ब्रांड वैल्यू ला कर देगा धोनी वाली? पर कोई और ऑप्शन है? क्या पता। ये तो फिर आपको या तो ऋषभ पंत को लेके आओ जो कि होने नहीं वाला है। ना मुश्किल है, ऋषभ पंत का मुश्किल है, बनता भी नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा लोकल कनेक्ट भी है दिल्ली के साथ, बट और भी ऑप्शंस हैं।
मतलब होंगे, बट हाँ मतलब नहीं, तो मुझे एक्सप्लेन ही करो आपकी जो आप कह रहे हो कि अब ऑप्शंस बहुत हो गए लोगों को फॉलो करने के लिए, कि यूट्यूबर्स भी हैं, एक्सिक्यूटर्स भी हैं, तो इससे तो और नॉलेज बढ़नी चाहिए ना। नॉलेज तो बढ़ रही है, हाँ, लेकिन जो आप ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, कि आपको मीडिया लोगों में क्या चेंज लगा, लोगों में मुझे ये चेंज लगा कि लोग जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, उनको अब नहीं देखते हैं, क्योंकि वो भी डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो भी है, क्रिकेट से ज़्यादा दे क्रिएट नॉइज़, ग्राफिक्स, हाइप, किंग कोहली, गुरु रोहित, चेला। जैसे मुझे याद है वो 2021 में जब धोनी को मेंटोर अनाउंस किया गया था, मेंटोर सिंह धोनी, सिंह धोनी, मैंने पहली बार मेंटोर सिंह धोनी, मेंटोर सिंह धोनी चलाने लगे, मेंटोर सिंह धोनी, मेंटोर सिंह धोनी हैं। कोई भी बात हो, जैसे धोनी CSK का मैच है, कोहली का भी लास्ट टाइम कैप्टनसी था वो IPL का, बैठे हैं तो टॉस में आते नहीं थे, हाथ मिला रहे हैं, धोनी कुछ भी कर रहा है, टीवी पे चल रहा है। मैं एक्चुअली इसके बारे में एक अलग से अगले सेगमेंट में डिटेल में आपसे बात करूंगा, पर हाँ बोलो। तुम लोग यार जॉब नहीं लगने दोगे मेरे आप एक मिनट आप ये कह रहे हो कि मेंटोर सिंह धोनी एक सेगमेंट का नाम था? एक सेगमेंट का नाम ये मुझे था। कैसे याद नहीं, मुझे ये भी याद नहीं, क्यों नहीं याद है, मैं बताता हूँ। देखो, आप लोग तब शायद स्कूल या कॉलेज में हो गए उस टाइम पे, ठीक है। मैं 2021 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, ठीक है। मैंने जुलाई में पेपर दिया था, और IPL क्योंकि कैंसिल हो गया था बीच में, वो सस्पेंड हो गया, तो फिर बाद में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ IPL। तो मैं भाई, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, क्योंकि मैंने जॉब के साथ साथ ही मास्टर्स किया था। ये जब मैंने इंटर्नशिप 19 में शुरू की थी, तभी मैंने मास्टर्स किया था। उससे पहले मुझे मीडिया की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है। मुझे मीडिया की क्या ट्रेनिंग थी, मैं बचपन से देख रहा हूँ इनके मीडिया के सारे शोज, पूरे प्रीव्यू। जैसे इंडिया का मैच है भाई, 1:30 बजे से 12 बजे से आना है, वो जो कैन क्रिकेट लाइव, पहले एक आता था फोर्थ अंपायर, दूरदर्शन पे, राइट। उड़ गए टाइम से, अलार्म लगा लिया, टीवी खोल लिया, बैठे हैं, शुरू हो रहा है, पूरा प्री मैच को देखा जा रहा है, पूरा प्री मैच देख रहे हैं। और ये मेरी आदत अभी तक थी, क्योंकि कॉलेज में थे, काम तो था नहीं इतना, निकले, और जॉब से भी मैंने जॉब भी छोड़ दी थी उस टाइम पे। तो उस साल मैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ पोर्टल, उनके लिए एंकरिंग और वॉइस ओवर्स करना क्रिकेट का ही था। तो उस साल मैं घर पे था 2021 में, तो टाइम मिलता था कि फिर से प्री शो देखे, क्योंकि मेरा वो रूटीन ही था। मैं अपने दिमाग में बड़ी हाइप क्रिएट करता हूँ चीज़ों की, ठीक है, अरे ऐसे करना है, ऐसे होना चाहिए। तो वो शुरू हो रहा है, IPL है, फिर से आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 30 डेज का बचा था। 30 मैचेस लीग के बचे थे, या शायद 26 बचे थे, 4 प्लेऑफ थे, तो आधा IPL था 2021 में। धोनी मेंटोर था और टीम अनाउंस हो चुकी थी। तब इन्होंने एक नया सेगमेंट निकाला था, मेंटोर सिंह धोनी करके और वो जो कर रहा है, सब जैसे वो कुछ भी कर रहा है, कुछ उसने कर दिया। जैसे मान लो किसी मैच में, एक मैच में वो ऊपर आ गया बैटिंग करने, रन तो बन नहीं रहे थे धोनी से जब तक उसने उसमें क्वालिफायर में नहीं मारा था। उस सीजन में धोनी बहुत ही बुरी फॉर्म में था 2021 की। क्या धोनी इसको तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? क्या महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप की तैयारी करा रहे हैं फला प्लेयर से? जडेजा को ये ओवर देने के पीछे क्या आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी करा रहे हैं? और फिर जैसे पंत और धोनी का मैच हुआ, गुरु और शिष्य हैं, मेंटोर सिंह धोनी कराएंगे ऋषभ पंत को, देंगे नया गुरु मंत्र, ये वो। अब एक टाइम के बाद भाई पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी खुशी है कि धोनी मेंटोर बन गया, शायद हम वर्ल्ड कप जीते हैं एक बार फिर से। ड्रेसिंग रूम में जो धोनी के फैंस हैं वो खुश हैं, जो हेटर है वो दुखी है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप लॉजिक की बात करो, और वो हाइप ट्रेंड चल रही थी धोनी वाली उस टाइम पे, ये होगा वो होगा। एक मैच में पंजाब के साथ मैच था जिसमें KL राहुल ने मारा था बहुत CSK को, जिसमें दीपक चहर ने प्रपोज किया था अपनी वाइफ को। अच्छा, ये याद है। 12-13 ओवर में 180 रन चेस कर दिया था पंजाब ने। उसमें KL राहुल ने दिखाया था रियल में कि वो क्या कैपेबिलिटी रखता है,
क्योंकि आपको नेट रन रेट के लिए खेलना था, आउटसाइड चांस था पंजाब का, सीएसके ने 180 मारे थे, उसने 12 ओवर में चेस कर दिया था। हम सब मिस करते हैं केएल राहुल, वो तब भी मिस कर रहे थे, वो तब भी उस टाइम गाली ही खा रहा था कि भाई तू स्लो खेलता है, तू स्लो खेलता है। वहां से वो शुरू हो गया था, ये 2020 से चल रहा है, 20 के आईपीएल में ये शुरू हो गया था। और 21 में उसने आखिरी बार अपनी ये झलक दिखाई थी, वो तब से फिर डाउनफॉल ही चल रहा है। ये हुआ उस मैच से पहले, क्योंकि केएल भी कीपर था। आ रहा है मेंटोर सिंह धोनी, आज केएल राहुल को गुरु मंत्र देंगे ये है वो है करके, तो गंभीर से पूछ लिया उसने। उसकी उस दिन शामत आई थी। अच्छा गंभीर उस टाइम पे आई थिंक एंकर की तरह थे। हाँ, गंभीर पैनल में था। ठीक है। कह रहा गौतम, एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी तरफ है उनके शिष्य केएल राहुल। तो गंभीर कह रहा कि केएल राहुल कहाँ शिष्य उनका तो कह रहा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अगर इंडियन प्लेयर विकेट कीपिंग करेगा तो वो महेंद्र सिंह धोनी का शिष्य है तो वो बोला कि ठीक है, तो उनके जूनियर तो कह रहा नहीं, जूनियर की बात नहीं है, केएल राहुल एक ओपनिंग बैट्समैन है और महेंद्र सिंह धोनी एक लोअर ऑर्डर कीपर बैट्समैन है, तो दोनों में बहुत फर्क है। और केएल राहुल कोई बच्चा नहीं है 18 साल का, जैसे ऋषभ पंत तो फिर भी उस टाइम छोटा था। आई थिंक वो 23 का होगा उस टाइम, अर्ली 20s। हाँ, लेकिन केएल राहुल तो एक एस्टैब्लिश प्लेयर था। आई थिंक वो 29, आज से 3 साल पहले 32-33 तो 29-30 के करीब ऑलरेडी उसकी एज थी। आप बता रहे हो वो शिष्य है, ये है वो है, उसको तो वहाँ पे गंभीर ने उसको ट्रोल कर दिया था। तो पूरे टाइम पे, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक चलता था सुपर वी, पूरा कार्टून कैरेक्टर विराट कोहली में। एक्चुअली पता, बिफोर यू एक्सपैंड ऑन दिस, अब यही चीज़ बोलना, मैं बस इससे पहले एक प्रीफेस ऐड करना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स के लिए भी। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन क्या होने वाला था ना, आपने एग्जैक्टली वही चीज़ बोल भी दी। आपका एक्सपीरियंस भी है जर्नलिज्म में, आपने लोगों के साथ काम भी करा है, आपने बड़े बड़े नामों को अपने पॉडकास्ट में भी लाया हो आप। क्या आपको ये बहुत क्लियरली नहीं लगता कि जो मीडिया हाउसेज होते हैं, जो टॉप मीडिया हाउसेज हैं, बिना किसी का नाम लिए, ये सब एक ना एक बायस के साथ ऑपरेट करते हैं किसी एक प्लेयर की तरफ? आई थिंक कि अब तो मर्जर भी होने वाला है, सो विल हैव टू सी कि चलो उसको छोड़ दो, इन जनरल क्या है, मतलब सबको पता नहीं, पहले आपके मीडिया हाउसेज में बहुत सारे बिडर वो थे, प्लेयर्स थे। जैसे एक टाइम पे नियो क्रिकेट था जिसपे इंडिया के मैचेस आते थे। हम सबका पूरा बचपन उस पे गया। नियो क्रिकेट, बल्लेबाज, डायल सी फॉर क्रिकेट, गेंदबाज, डायल सी फॉर क्रिकेट, और एक और आता था कोई स्पोर्ट्स करके, और 10 था जो सोनी के साथ हो गया बाद में। सोनी 6 आया था, 10 स्पोर्ट्स तब भी अलग था। 10 क्रिकेट भी उन्होंने एक लॉन्च किया था। 10 क्रिकेट था, स्टार था, और ESPN का जब से, अब तो फिर डिज्नी के साथ हो गया स्टार का, पहले ESPN के साथ था इनका मर्जर बहुत पहले। तो एक ESPN करके भी इंडिया में चैनल आता था, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार क्रिकेट, ESPN, ये 3 चैनल थे, जो बाद में स्टार 1, 2, 3, 4 हो गए। फिर स्टार हिंदी करके एक आ गया, उसमें 2, 3 हटा के स्टार हिंदी, स्टार ये, स्टार वो, ये थे। सोनी था, एक जी स्पोर्ट्स था, IPL मैक्स पे आता था। तो बहुत सारे प्लेयर्स थे। अब आपका फिर धीरे धीरे एक मोनोपोली क्रिएट हुई। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आपकी लीग्स एक्सपैंड होने लगी काफ़ी सारी, तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जब से आ गए सारे, मतलब मैं स्पोर्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, एज अ होल जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लोगों के पास, मेरा मतलब ये ऐसा मानना है, और लोगों के पास काफ़ी चीज़ें हो गई देखने के लिए। ठीक है। तो अटेंशन ग्रैब करना मुश्किल हो गया। तो आपको लगा कि आपको कुछ फ्लैशी करना पड़ेगा अटेंशन के लिए, जैसे ये मेंटोर सिंह धोनी, सुपर वी, ये सब था। अगर आप सोनी देखो तो अर्जुन चिपलकट्टी जो सोनी, जो अभी मैं आपको दिखाने रहा था वीडियो, वो सोनी पे UFC एक्सपर्ट है। ठीक है। तो सोनी के अगर आप शोज देखो, प्री शोज, तो वो लोग खड़े, 2 लोग खड़े, हाथ में कागज़ लेके, टैबलेट लेके बात कर रहे हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, टॉस हो गया, ऐसा, ये गलत किया, ये सही किया, ये क्या मैच। अगर आपको याद हो तो मैक्स पे जब IPL आता था तो वो थोड़ा ड्रम बाजी होती थी उस पर, एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 थी यार वो, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं था, नॉर्मल स्टूडियो था, 2 चेयर पड़ी थी,
एक एंकर बैठते थे समीर कोचर। थोड़ा उस टाइम तो आप बॉलीवुड से ट्रांजिशन करके क्रिकेट की तरफ ला रहे थे बॉलीवुड। आई थिंक इट वाज मोर अबाउट एंटरटेनमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो नॉइज कल्चर नहीं फॉलो करते थे राइट। उस टाइम पे। फालतू में किसी को प्रमोट करना, उसके पीछे भक्ति कर रहे हैं, राइट। तो आपने उस तरीके से किया, और आप बोल रहे हो कि मीडिया हाउसेस जो हैं, तो मतलब आप ब्रॉडकास्टर की बात कर रहे हो कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, एंड तुम भी एंड आप भी बताना मुझे कि आप अग्री करते हो इससे कि नहीं, ठीक है। हम लोग ना, आपने ये डिबेट तो बहुत बार सुना ही होगा मूवीज़ को लेकर, कि कई लोग कहते हैं कि यार कुछ एक सर्टेन टाइप की पिक्चरें मत बनाया करो क्योंकि इससे सोसाइटी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि भाई सोसाइटी जो है, इट इज़ मूवीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी जो है वो मूवीज से इन्फ्लुएंस भी होती है। तो एक वो विशियस सर्कल है जिसमें कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाए। दोनों चीज़ें एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है और दोनों चीज़ें एक दूसरे से सीख भी नहीं होता है। अब मेरा क्या हाइपोथेसिस है, अगर हम लोग इन मीडिया हाउसेस की बात करें, जो भी आप बता रहे हो, क्या होता है ना, जैसे कि आपने कहा कि आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे व्यूअर्स के पास। वो मेरे चैनल पे आके मेरे को सुन सकते हैं, आपके चैनल पे आके सुन सकते हैं। अब शायद वो मैच से पहले हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे, शायद वो ब्रॉडकास्टर पे जो एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 की जगह पे जो भी आजकल नाम होता है, कैन क्रिकेट लाइव या जो भी कह लो, शायद वो नहीं देखना चाहेंगे उतना, क्योंकि 100 ऑप्शन है और सब यूजुअली फ़ोन पर ही देखते हैं, टीवी पे इतना देखते नहीं है। तो अब बात क्या हो जाती है कि नेचुरली ऐसे में, जैसे कि आपने कहा, आपको अटेंशन तो ग्रैब करनी ही करनी है। अब इसमें मैं मूवी वाला एग्जांपल फिट करता हूँ। ब्रॉडकास्टर्स इस चक्कर में मुझे क्या लगता है करते हैं कि इस वक्त पॉपुलर प्लेयर कौन चल रहा है या पॉपुलर नोशन कौन सा है, कौन से प्लेयर की पीआर सबसे ज़्यादा है, कौन से प्लेयर की फैन बेस सबसे बड़ी है, उसको लेके उसके शोज क्रिएट करो, सबसे ज़्यादा बातें उसके बारे में करो ताकि लोग हमें देखने के लिए आए। तो इसके लिए वो बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में उस प्लेयर का नाम है, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वही बिकेगा। एट द सेम टाइम क्योंकि वो उस लोग को प्रमोट कर रहे हैं, उस प्लेयर को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे फैंस का भी दिमाग फिर वैसा बनना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मतलब यही प्लेयर सही है, बाकी सब बेवकूफ़ है, इसने कुछ गलत भी करा तो वो भी सही होगा भाई, बाकी प्लेयर्स की गलती होगी, इसने मैच नहीं हरवाया। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं। ऑडियंस कॉर्पोरेट हाउसेस और मीडिया हाउसेस पर ब्लेम शिफ्ट करेगी, और मीडिया हाउसेस बोलेंगे भाई तुम्हें पसंद ही है ये, हम और कैसे टीआरपी लेके आए। तो ऐसे में आज के टाइम पे मुझे क्या लगता है, जैसे आपने मुझे वो सुपर वी का एग्जांपल दिया, ये मेंटोर सिंह धोनी का एग्जांपल दिया, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या हुई थी, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इस बात से कि हमने एक पॉडकास्ट करा था पूरे इसके ऊपर अलग से। 2023 वर्ल्ड कप की बात है, आप याद करना। आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा जब सचिन जीते थे? सचिन 2011 का जो वर्ल्ड कप जीते हैं, मेरे हिसाब से उससे बड़ा तो नैरेटिव अभी तक कोई नहीं हुआ है। पूरी दुनिया लगी हुई थी जिताने में उनको। आप याद करो 2011 में जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, तो हर मैच से पहले भी सचिन तेंदुलकर की इतनी बातें और इतना सर पे नहीं चढ़ाया जाता था जितना 2023 वर्ल्ड कप में हर चीज विराट कोहली के बारे में बना रखी थी। तो मुझे याद है क्या हुआ था, जो न्यूज़ चैनल्स थे भाई, अभी उसके ये उस टाइम ये ट्रेंड मैंने पहली बार देखा था, और उसके बाद मैंने इसको 2014-15 तक देखा है। उसके बाद जब एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गई सोसाइटी, आप रिलेट करना ये जियो के आने के बाद से हुआ है, जब से सबके पास इंटरनेट है, उसको बोल सकते हैं। बट उस टाइम क्या होता था, जो न्यूज़ चैनल्स थे वो पूरा दिन क्रिकेट कवर करते थे, पूरा दिन भाई। जैसे कल मैच है, आज पूरा दिन कवर, वर्ल्ड कप, कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मोहम्मद अजहरुद्दीन वगैरह आया करते थे। हाँ, मोहम्मद, पता नहीं, मुझे तो याद है यार कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड कप चल रहा था, तो एक मुझे पता नहीं कौन सा चैनल था यार, नाम भूल गया भाई, उन्होंने लिटरली एक अपना खुद का बिग बॉस स्टार्ट कर दिया था न्यूज़ चैनल ने। उसमें अच्छा? राखी सावंत थी और वीना मलिक थी, और मतलब एक्चुअल बिग बॉस कर रहे थे? नहीं, जैसे बिग बॉस करते हैं। हाँ? उसका नाम था बिग टॉस। कुछ भी कह लो, न्यूज़ वाले के जो भी टाइटल लगता है उसको भाई सैलरी हाइक जरूर देनी चाहिए। बिग टॉस नाम था उस शो का। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम भाई क्या करें, मोबाइल तो था नहीं, था भी तो उसमें इंटरनेट नहीं था, तो देखना तो है ही है। वर्ल्ड कप की हाइप भी बन रही, पेपर कटिंग करके अपनी नोटबुक में लगा रहे हैं। क्या बात बोल दी। हाँ, ये सब कर रहे हैं। तो उस टाइम आता था बिग टॉस करके, ठीक है। उसमें हमारे ख्याल से भी देखो 2 नाम तो मुझे याद है। उसमें क्या होता था कि आपको 2 टीमों में बांटा गया है और आप बिग बॉस के घर में रहेंगे। जैसे बिग बॉस के घर में रहते हैं वैसे लोगों को रहना था फुल वर्ल्ड कप, जब तक इंडिया मतलब खेल रही है, उस वर्ल्ड कप में है, तो आपको वहाँ रहना था। फिर प्लेयर्स, एक मिनट, तो वो लोग एक्चुअली में रह रहे थे वहाँ पर?
अब यार उस शो के हिसाब से तो रह रहे थे, कितने हो सकता घंटे है रहते थे। चले जाते होंगे। राखी सावंत थी, वीना मलिक थी, आई थिंक विंदु दारा सिंह भी था। अच्छा। हाँ, जहाँ तक, अरे काफी बड़े बड़े लोग थे। वो था एक जो रेसलर नहीं था यार, संग्राम करके रेसलर था या बॉक्सर था, बहुत पहले। हाँ मैं समझ ये गया सुशील से भी पहले की बात है। ठीक है। ये सुशील और इन लोग से भी बहुत पहले की बात है। वो था उसमें, वो भी था, उसको भी बुला लिया था, वो था, सब लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे पता नहीं, उसका कुछ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, पुरानी बात है। बट वो क्या करते थे, प्लेयर्स पिक करते थे। ठीक है। और जैसे बिग बॉस में नहीं होता, टास्क होता है, फिर आपको उस हिसाब से खाना वाना मिलता है, जो भी उसकी पनिशमेंट होती है वो मिलती है। वैसे क्या होता था कि अगर वो प्लेयर अच्छा करेगा तो आपको ये पर्क्स मिलेंगे, और अगर वो अगर ये प्लेयर खराब आइडिया भाई काफी इंटरेस्टिंग भाई, मतलब लोग बिग बॉस को क्रिकेट से रिलेट करके बेच रहे लोग। बिग टॉस उसका नाम था। और उसके बाद पहले मैच में सहवाग ने 173 या 175 मारा था। तो वीना मलिक, वो राखी सावंत की टीम थी, वो उसने सहवाग को पिक किया था। ठीक है। तो वो लोग बड़े खुश ये कर रहे हैं। वो लास्ट मैंने वो देखा था, मतलब उसकी, और फिर उसकी न्यूज़ भी आती थी अपने चैनल पे, उसी चैनल पे। अच्छा। जैसे मान लो शो हुआ रात में, आया 9 से 10, उसके बाद अगले दिन बिग टॉस के घर में ये हुआ वो हुआ है अपने ही चैनल पे अपने ही शो की न्यूज़ दिखाती है। जैसे मान लो हम लोग अपने चैनल पे करें, कल सुफियान आए पॉडकास्ट पे, हम लोग ने ये बात की है, ये किया, ये करते थे। एक आता था डी कंपनी, उसी चैनल पे शो आता था, ठीक है। धोनी के नाम से, मतलब डी कंपनी। सी कंपनी मूवी आई थी उस टाइम पे, हाँ। उससे बनाया उन्होंने डी कंपनी, ये आता था। तो मीडिया वाले ये सब करते थे। सो आई वुड से कि ये सारी चीज़ें रही हमेशा से, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं कहीं पे चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता था। और प्लेयर्स उस टाइम पे इतना पीआर का कल्चर भी नहीं था। बिल्कुल। आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी पीआर थी। अब जैसे बाबर आजम की कितनी तगड़ी पीआर है। बिल्कुल। 3000 रन पे वो कोहली बना बैठा है, फैब 5 बना दिया भाई। 9 सेंचुरी पे फैब 5 हो तुम, पीआर ही तो है। डेविड वार्नर, रोहित शर्मा को आता पता नहीं उसका लॉस ही हुआ उससे। हाँ। वो कैप्टेंसी अब छोड़ नहीं सकता, मतलब उसको कैप्टेंसी चाहिए, क्योंकि वही उसकी कमाई है। क्योंकि परफॉर्मेंस है तो कमाई होगी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं। और इतने अच्छे वो प्लेयर भी नहीं है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें ना। उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है, काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस हैं अगर आप कायदे से एनालाइज करने बैठो ना। पावर गेम है कि T20 में कुछ हो पाए। सो ये तो तब इतना ये था नहीं। तो सचिन का जो नैरेटिव बना था वो इसलिए नहीं बना था कि वो बनाया गया था, वो सचिन की परफॉर्मेंस से बना था। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे ये लिटरली याद है कि ये सचिन का जो नैरेटिव था ना 2011 वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर रहे हैं, तो मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ उनको। तो मुझे आपने इतनी सही बात बोली कि ये जो नैरेटिव बना था ना, ये लोगों के दिल से निकला था उस टाइम पे। पूरा इंडिया चाहता था कि सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। सारे प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम एक प्लेयर के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। एंड मीडिया का कोई हाथ था भी नहीं इसमें। इनफैक्ट मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस टाइम पे मीडिया में, और जितने भी जो भी चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी होस्ट कर रहे थे उस टाइम पे वर्ल्ड कप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने सचिन को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को दी, युवराज सिंह को दी, जहीर खान को दी। उस टाइम पे जो वर्ल्ड कप चल रहा था, जो टीवी पे आ रहा था, तो वो दूरदर्शन पे भी आता था। तो वो जब आप प्री शो देखोगे, जैसे अगर आप UFC का प्री शो देखो, 2 एक्सपर्ट 1 एंकर, खत्म। पूरे शो में ज़्यादा शोशेबाजी नहीं, कुछ नहीं। 2 फाइट है, मान लो फाइट है किसी 2 फाइटर की, एलेक्स परेरा और एक और कोई फाइटर ले लो, प्रोआस्का। अरे प्रोआस्का ये, प्रोआस्का वो, ये स्ट्राइकर है, इनकी ये प्रॉब्लम है, परेरा ऐसे हैं, पावर गेम, ग्रैपल नहीं है, ये वो करके खत्म। फाइट हुई, फाइट के बाद थोड़ी देर एनालिसिस, नेक्स्ट फाइट। वो स्पोर्ट भी डिफरेंट है, बट जो तरीका है वो बहुत सही है। तो मैंने उनको बोला था, अच्छा, मैंने कहा जो ब्रॉडकास्टर है या जो भी इस तरीके का काम करता है, जिसको लगता है आपको लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो गए या किसी एक प्लेयर का फ़ायदा उठाओगे या इस तरीके के शोज़ क्रिएट करोगे, लो ग्रेड लो क्लास शोज़ विदाउट एनी रिसर्च, आपको लगेगा ये लोग देखेंगे, तो ये आपकी गलती है। अगर आपको लगता है कि इससे ही आपकी TRP आएगी, अगर आप उसको सिंपल कर दो और उस पर क्रिकेट की बात करो तो आपकी TRP और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैशी सॉन्ग बनाओगे, भले ही उस पर रिकरिंग व्यूज़ हो,
एक टाइम के बाद। लेकिन जो टीआरपी, जो मनी आप जनरेट कर पाओगे, जो आई बॉल्स आप खींच पाओगे एक पॉडकास्ट पे, वो एक सॉन्ग पे आप नहीं खींच पाओगे। करेक्ट। अगर कोई भी, मतलब मैं अच्छे म्यूजिशियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी उठ के गाना बनाए दे रहा है, अगर उस पर आ भी गए 10 मिलियन व्यूज़, तो वो 10 मिलियन व्यूज़ की वो वैल्यू नहीं है। थोड़े दिन आप उससे पैसा बनाओगे, एक गाना चलेगा, 2 चलेगा, फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। लोग कहेंगे अरे यार ढिंचैक पूजा कहाँ है? सबसे नहीं, तो आप क्या कह रहे हो कि फ्लैशी नहीं होना चाहिए? फ्लैशी नहीं, आप क्रिकेट की बात तो करो। आप देखो कितनी देर आप क्रिकेट की बात ही करते हो। आप बेसिकली एक सिंगल प्लेयर को उठा के उसी की बात या तो आप एक कोई इंस्टेंस उठा लोगे, जैसे मेंटोर सिंह धोनी आपने उठा लिया कि उस वर्ल्ड कप के लिए धोनी मेंटोर है, आप उस पर खींचे पड़े हो, धोनी है, धोनी वो। और आपने या तो कोई एक प्लेयर पकड़ लिया, किंग कोहली, करेक्ट है ना, हिटमैन शर्मा, बूम बुमराह, जबकि बुमराह की तो और बात होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है इसीलिए क्योंकि ये सब चला करता है। और इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आपको याद होगा, मैंने आपसे ये बात, मुझे याद है उस टाइम पे भी करी थी, लाइव स्ट्रीम के टाइम पे भी इसी साल। ये बात सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा के लिए नहीं है, मैं धोनी का एग्जांपल ले लूँ। आपको याद होगा पिछले साल ये लोग जीते थे आईपीएल, रिकॉल करो एक बार, जब भी इनका कोई अवे गेम होता था, मान लो कि सीएसके का मैच केकेआर से ईडन गार्डन्स पे है, तो ये जिस दिन होगा ना, उस दिन मैच से पहले एक शो आएगा धोनी के रिगार्डिंग, जिसमें वो धोनी की कोई ना कोई स्टोरी रिलेटेड टू द सिटी ऑफ कोलकाता वो बताएंगे ये लोग। ऐसे हर सिटी के लिए होता था, सिर्फ सीएसके के लिए, स्पेशली लास्ट ईयर। मेरे यहाँ पे 2 कंसर्न्स हैं। पहली बात तो ये क्लियरली फेवरेटिज्म है कि आप एक टीम के ऊपर फेवर कर रहे हो, तो इसमें क्या इक्वालिटी की बात हो गई? जिसका लखनऊ ने धोनी के पोस्टर लगाए थे, बताओ, तुम्हारी खुद की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हो कि एक प्लेयर है जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसों को जस्टिफाई कर रहा है। अब हमने ऋतुराज का पोस्टर ही नहीं चेंज हुआ पूरे। जो जितेश शर्मा आ गया था शिखर की जगह। ओटीटी पे जब आते थे मैचेस, कौन सा ओटीटी सबको पता है, वहाँ पे फोटो धोनी की होती थी कैप्टन की जगह पे, एंड गायकवाड़ की नहीं होती थी। एंड ऐसे में प्रॉब्लम पता है कि आप ना ही सिर्फ पार्शियलिटी कर रहे हो बाकी टीम्स के साथ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हो कि यार देखो, आप भी एग्री करोगे, ट्विटर पे ही देख लो अगर आप, ठीक है, ट्विटर पे आप एक्टिव हो? मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, फॉलोअर्स नहीं लेकिन एक्टिव हूँ। चलो उसका चल जाएगा मुझसे। जितने इलॉजिकल नंबर ऑफ फैंस आज के रेट में सीएसके या फिर एमएस धोनी के हैं, एंड दिस इज नो हेट टू सीएसके और एमएस धोनी, इट इज जस्ट दैट एक जो एनिग्मा बन गया एमएस धोनी का, जो कि उनकी ग्रेटनेस है, बट उसके चक्कर में कई सारे पिछले 2-3 साल में ऐसे फैंस आ गए जो कि क्रिकेट को देखते नहीं है एक्चुअली में, बट क्योंकि धोनी का नाम बहुत है इस वक्त, तो वो धोनी के फैन बेस में आ गए और वो धोनी की ओरिजिनल फैन बेस का नाम खराब कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ पीपल जो कि इंडिया का बुरा चाहते हैं कि धोनी, क्योंकि धोनी सिर्फ वो कैप्टन है जिसके अंडर इंडिया जीती थी इस पूरे 21st सेंचुरी में, ये क्यों हो रहा है? कुछ हद तक इसीलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो एक प्लेयर को इतना प्रमोट कर रहे हैं एपिसोड्स के साथ कि यार आप क्रिकेटिंग कल्चर सही नहीं कर रहे हो, वो बायसेस आपने बिठा रखे हैं दिमाग के अंदर, तो आप क्रिकेट की ऑडियंस को एजुकेट कैसे करोगे? बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगी जब तक जनता खुद नहीं कहेगी ये चीज़ कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी। ये आपने जो कहा ना कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अरे नहीं चलेगा, आई थिंक ऑन द बेस लेवल अनफॉर्चुनेटली जनता उतनी बेवकूफ़ है। तो सर माइक को पास करो। एंड मुझे ये लगता है अल्टीमेटली कि क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में पैसा ही है ना, बेसिकली पैसा ही तो कमाना हर किसी को, तो जब तक जनता खुद नहीं कहेगी कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी, तब तक ब्रॉडकास्टर्स चेंज करेंगे नहीं उसको। एंड अगर इससे सीएम मेंटोर सिंह धोनी ये सब कर करके उन्हें पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे फिर वो अल्टीमेटली? बट क्या पैसा मिल रहा है भैया? अब वो कर रहे हैं तो पैसा तो मिल ही रहा होगा। यार मुझे don't बताओ, think so. आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बढ़ी तो है ना हर वो बार, तो ओवर प्राइस है बहुत ज्यादा, पर वो हर बार बढ़े ही हैं। आईपीएल पूरे मीडिया साइकिल अभी याला पूरा होने दो। हाँ देखो, वो अब 2027 की बात तो तब करेंगे जब होगा। ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं भाई एक सीजन बढ़ा के दो। अच्छा, धोनी का नहीं, मतलब उनको जो 27 2027 तक है ना, 28 तक करो उसको। $20 मिलियन का लॉस हुआ है। तो अगर ये लॉस हो रहा है तो फिर वो ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं, वो तो ये दोबारा लॉस क्रिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे नहीं हुआ है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2 सेपरेट चीजें हैं। अच्छा, जो आई बॉल्स हैं, देखो वो तो मैच देख के आएगी ना, जो आप मैच दिखाओगे वो लोग उसको देखेंगे, लोग देखेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो आप एडवर्टाइजर का ज़्यादा पैसा चार्ज करोगे, तभी तो आप अपना पूरा करोगे जो आपने बीसीसीआई को दिया हुआ है।
वो आपने हाइप पे दे दिया जोश जोश में, जो 118 करोड़ रुपए पर मैच है डिजिटल और टीवी मिला करके, वो आपने जोश जोश में दे दिया है। अब आप चाहते हो कि धोनी भाई खेलता रहे, ठीक है, और रोहित और विराट। अभी आप देखो, अगर हम लोग अपना अपना चैनल उठाएं तो हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारे चैनल, जैसे मुझे लगता है कि यार मेरा चैनल, मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये लोगों को पसंद आनी चाहिए, बट वो मेरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती नहीं है। अगर वो मेरी रिकरिंग ऑडियंस तक पहुंच रही है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा। उनको पसंद है कि भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ ऑक्शन में क्या होगा, आईपीएल की बात करो, उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। कई चैनल्स हैं, मैंने देखा वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उस पर उस तरीके की, जैसे व्लॉग्स आप ले लो, कुछ चैनल्स पे रॉ व्लॉग चलेंगे, एकदम नॉर्मल लाइटिंग, ना कोई लाइटिंग, ना जैसे मैं बना रहा हूँ जो मैं बना रहा हूँ यहाँ नोएडा का, वो चल जाएगा। वो अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके दिखा दें, कोई एक बहुत अच्छी वीडियो बनाए, नहीं चलता, क्योंकि जिस ऑडियंस तक वो पहुँचना चाह रहे हैं, वो ऑडियंस वहाँ तक, वो वीडियो पहुँची नहीं वहाँ तक। तो अगर आप जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके साथ मसला ये हो गया है कि आप पहुँचना ही चाह रहे थे वहाँ तक, धोनी फैन, रोहित फैन, आप जेन्युइन क्रिकेट लवर तक पहुँचना ही नहीं चाह रहे हो। बिल्कुल। तो आपके प्री शोज, आपके शोज वो क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? नहीं, तो आज की डेट में जेन्युइन क्रिकेट लवर्स और ये जो एवई लोग हैं जिनको बस देखना है क्रिकेट, उसमें एवई वाले लोग ज़्यादा है ना। जेन्युइन क्रिकेट लवर्स आज की डेट में कितने बचे हैं? और मैं ये नहीं कह रहा कि कब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, बट इतना टाइम किसके पास है आज के टाइम पे कि हम लोग 4 घंटे का T20 मैच देखें या फिर 10 घंटे बैठ के ODI देखें। इसमें एक चीज़ ये है कि जो शोज़ पहले हम लोग देखते थे और जो शोज़ हम लोग अभी हम लोग शोज़ की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्रिकेट की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्रिकेट की क्वालिटी तो इंक्रीज ही हुई है। ओवरऑल आईपीएल की जो क्वालिटी है, जो मैचेस की क्वालिटी है, जो प्लेयर्स निकल करके आए हैं, जो 10 टीमें आने के, वरना बदोनी को कौन जानता, आयुष बदोनी को। नहीं, बेसिकली कॉन्वर्सेशन है कि जो ऑफ फील्ड ये लोग जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं एक आम आदमी को, वो गलत है। उसकी बात हम करने से कि मतलब आप एक प्लेयर को प्रमोट करने की जगह पे क्रिकेट को प्रमोट करने का सोचेंगे तो होता क्या है कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी डाउन जाती है। वही एग्जैक्टली। फिर आपके मैच एनालिसिस भी क्वालिटी डाउन जाएगी, आपके सारे, और हर समय वायरल होने के बारे में आप सोचोगे, विच इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। और अगर आपके पास अब तो खैर कॉम्पिटिटर भी कम हो गए हैं, सो आपको मैच देखने जाना ही उसी प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा, सो वो तो ठीक है। बट ओवरऑल सिग्निफिकेंट क्वालिटी अगर आपके शोज़ की डाउन है, तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल जो आपका एनालिसिस है उसकी क्वालिटी भी डाउन जाएगी। और बहुत, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फ्लैशी अगर उसको कर दोगे तो उसको लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। एक दिन देख लेंगे, सुपर भी एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, चल गया, वो साल भर खींच दिया, हो गया, अब नहीं चलता वो, अब नहीं देखेगा कोई। विराट कोहली भी परेशान होगा कि भाई ये क्या है, सुपर भी है, उसकी दाढ़ी रख दी, वो इधर उधर उड़ रहा है। Correct. ऐसे चलता था। तो जब आप आओ, ऐसा टेबल लगाओ, चादर बिछाओ, क्रिकेट के बारे में बात करो, और बात करके आप उसको वहीं ख़त्म करो, फिर वो चलेगा। अब जैसे आपने उसकी फ़ोटो नहीं लगाई ऋतुराज की, तो मैंने शुरुआत में क्या बोला था, क्या ऋतुराज धोनी को रिप्लेस कर लेगा? हाँ, ब्रांड वैल्यू में तो कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ ऋतुराज है, कोई भी नहीं कर सकता। एज एन इंडियन, जैसे आप बोलोगे, देखो धोनी का रिटायरमेंट जो होगा वो ऐसे तो होना मुश्किल है। कैसे? जैसे लोग सोच रहे हैं कि जैसे उनका इंटरनेशनल रिटायरमेंट हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी धोनी क्रिकेट से रिटायर होंगे तो पूरा हल्ला हुल्ला हो के रहेगा भाई। अच्छा, हो के रहेगा, ओके, वो होगा। और जब वो होगा तो आपको एक फिर सिग्निफिकेंट बैकअप भी, देखो जो ब्रॉडकास्टर है भाई, रियलिटी ये है कि वो जो वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं बहुत ओवर पे करके रखा है। इनफैक्ट अभी जो यूएस में वर्ल्ड कप है उसमें बहुत लॉस हुआ, 20 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। तभी तो आईसीसी के चेयरमैन रिज़ाइन कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग थे जिनके अंडर हुआ था, वो लोग जैसे ही सवाल की बारी आई, सब कट लिए रिज़ाइन करके। और
जो ब्रॉडकास्टर है उसको लगा था, जब 2022 के ही आईपीएल में ड्रॉप आया था, अच्छा आईपीएल की ओवरऑल व्यूवरशिप में ड्रॉप आया था यार, पर 2022 अभी जो मैंने में। पढ़ा है तो वो तो हर ईयर ऑन ईयर स्टैट्स बढ़ रहे हैं व्यूअरशिप के। पहले आप याद करो जब ओटीटी पे हम लोग देखते थे, हाँ पहले जब आया था फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो लाइव व्यूअर दिखाता था, वो डिज्नी हॉटस्टार पे दिखाता था ना। नहीं सब पे दिखाता था, ये तो अभी भी दिखाता है। अब टोटल व्यूज अब वो दिखाता टोटल जियो पे जब से शिफ्ट हुआ तब से वो टोटल यूज दिखाया था। तभी इस बात को जितनी बार आप लॉग इन करोगे वो इंक्रीज होता जाएगा, लगेगा इतने लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइव दिखाओगे तो पता चल जाएगा ना कि लोग कम देख रहे हैं। तभी इस बात का डाउट आया था लोगों में कि वर्ल्ड कप फाइनल की व्यूअरशिप इतनी है ओटीटी पे, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज हुई है उसमें जियो सिनेमा में टोटल व्यूज इतने ज्यादा कैसे टोटल व्यूज दिखा रहे वर्ल्ड कप फाइनल से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जॉस इंग्लिश की बैटिंग। हाँ राइट। तो अच्छा, इसमें ये तो बात हमने कंक्लूड कर ली कि ये इसमें ब्रॉडकास्टर्स गलत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना जरूरी है। पर आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताओ, जैसे ये तो स्ट्रैटेजी हो गई बड़े प्लेयर्स को लेके जिनको कोई नाम की जरूरत नहीं है, उनका नाम खुद चलता है बहुत ज्यादा, जैसे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके रिलेटेड आपको कभी ऐसा लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, कि मीडिया हाउसेस का, आप बिना नाम लिए बताना, कि इनका पीआर भी चलता है कुछ हद तक, इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेटर्स का, सबका चलता है, इंडिया लेवल पर भी सबका। आई थिंक गौतम गंभीर ने जब 2023 वर्ल्ड कप में बोला था कि जस्ट बिकॉज एक प्लेयर की पीआर काम कर रही है, क्लियर शॉट्स थे भाई वो, एंड अगर वो चीज उसने बोली है तो फिर To विराट पता हो कोहली, गया। I हाँ, think। तो मतलब अगर गौतम गंभीर वहां बैठे बैठे बोल सकता है तो उसे तो सबसे ज्यादा पता ही होगा ना। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि विराट कोहली इज अ बिग नेम, डू यू थिंक कि जो छोटे नाम है कंपैरेटिवली, इन लोग का भी एक्टिवली ये पीआर मैकेनिज्म होता है कि वो न्यूज़मैन का नाम प्रमोट कराया जाए? हाँ, होता है। छोटे मतलब कितने छोटे? मतलब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बट जो भी करंट जनरेशन आया है नया नया, उसको तो टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में, क्योंकि वो परफॉर्म करेगा तभी तो पीआर बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे संजू सैमसन हो गए, क्या लगता है आपको उसमें उनके पीआर का हाथ है या फिर ये फैन फॉलोइंग जेन्युइन है? उनकी, हाँ यार उनकी फैन फॉलोइंग तो मेरे हिसाब से तो देखो डाउन साउथ तो अच्छी होगी फैन फॉलोइंग, क्योंकि भाई साउथ का तो ना लैंग्वेज आती है ना वहाँ कभी गए हैं, तो इतना कवर तो किया नहीं। तो संजू सैमसन पे तो नहीं उतना मैं बोल पाऊंगा कि उनकी कितनी क्या है। एनी अदर प्लेयर? अब जैसे कई लोग फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत के लिए बोलते हैं कि वो सिंपैथी मैकेनिज्म बहुत चला रखा है, कई लोग शुभमन गिल के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने विराट कोहली के मैनेजमेंट हायर कर रखी है, तो उसको नहीं, नेक्स्ट एक मैनेजमेंट थी जो विराट कोहली, जडेजा, केएल सबको मैनेज करती थी। अच्छा हाँ, तो इनका मोस्ट काम जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू होता था, वो ऐसे नहीं होता है कि यार हम आपको इतना इतना पेमेंट करेंगे या ऐसे करेंगे, मतलब इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड कि ऐसे होता। डिजिटल में तो आप ये कर सकते हो इजीली, किसी को भी पकड़ लिया जिसके थोड़े बहुत ट्विटर फॉलोअर हैं, बहुत लोग हैं ऐसे ट्विटर पे फेमस हैं, एक देखो रोहित के बारे में डालता रहेगा, फैन पेजेस बना देते हैं ऐसे, फैन पेजेस बना देते, नहीं इस वो इस्टेब्लिश्ड है ट्विटर पे, ओके, न्यूज़ देने में और सब देने में। अच्छा उसका तुम उठा लो, ठीक है, हिटमैन, हाँ। मास लीडर है ये तो मैं देखता हूँ, मैं ट्विटर फीड पे वैसे ही विराट कोहली रोहित शर्मा के फैन अकाउंट्स लड़ते रहते भरे रहते हैं। दूसरा है उसी की तरह, वो उसको कोहली की तरफ से किंग ये वो ऐसे करके, तो ऐसे सब प्लेयर्स का होता है। बट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन देखो, न्यूज़ चैनल्स चलते ही कितना है ब्रो, ये भी तो देखो, उन पर कोई फोकस नहीं है किसी का कि कोई जाए न्यूज़ में जा करके उसको प्रमोट करे, बिकॉज देखता ही कौन है। पर क्या न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें, क्योंकि ये प्लेयर अभी इसका नाम चल रहा है? विराट कोहली वाला नैरेटिव अगर आपको याद हो, एंटी विराट कोहली वाला नैरेटिव, कोहलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड, कोहलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड करके एक आर्टिकल आया था, बहुत चला था। ये 2021 के आसपास की बात है 21 के इंग्लैंड टूर की बात है, इंडिया जीत रही थी, करेक्ट, इंडिया जीत रही है और कोहली गाली खा रहा है उसमें, ये टेस्ट सीरीज की बात, टेस्ट सीरीज की। वो बहुत उस टाइम अंदर बहुत कलेश चल रहा था इंडियन टीम में, जब उसने वो कोड ब्रीच कर दिया था ना। नहीं वो तो एंड टेस्ट मैच की बात है ना, जब सीरीज कैंसिल करके आईपीएल के लिए सब आ गए थे। बट उससे पहले जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था और इंडिया WTC हारा था, ये उस टाइम से ही अच्छा मामला चल गया था। मतलब पुजारा ने, शायद मैंने कहीं सुना था, ओके, एक चैनल पे ही सुना था, मतलब ये मेरे कोई इंटरनल सोर्सेस की बात नहीं है। क्या पुजारा ने क्या? पुजारा ने कॉल किया था, जैसे कोहली ने बोला था कि
इंटेंट नहीं दिखाई यार पुजारा ने, हमने अच्छा। इंटेंट नहीं दिखाई। हमने मतलब किसने, जिसने नहीं दिखाई उसने नहीं दिखाई, बाकी तो सब आउट ही हो गए इंटेंट दिखाने के चक्कर में। राइट। कहने लगे कि हमने इंटेंट नहीं दिखाई, इसकी वजह से ये हो गया, अगर हम उतनी बॉलें खेल रहे हैं तो हम उतने रन भी बनाएं ताकि उतना स्कोर हमारा बढ़े, वहाँ खड़े रहने से क्या फ़ायदा। तो पुजारा ही था बहुत, उसने बॉलें मेरे ख्याल से खेली थी 2021 वाले WTC में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। ओके। फिर रिपोर्टेडली भाई उस चैनल पे था, उन्होंने बोला था अपने प्लेटफॉर्म पे कि उस टाइम भाई लॉकडाउन चल रहा था, सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, तो हम तो यही सब देख रहे थे बैठ के। गई कॉल, मैंने क्या किया है, मेरा क्या है। अच्छा, चेतेश्वर पुजारा ने कॉल विराट कोहली को करा था? विराट कोहली को नहीं, BCCI को, ओ कि मेरे बारे में ये क्यों बोला जा रहा है, ये उस चैनल पर बताया गया था भाई। अच्छा। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी उनकी। हाँ। तो ये बात बोली पुजारा ने। उसके बाद से जो 1-1.5 महीने का विराट कोहली के अगेंस्ट भाई रात में बैठ के न्यूज़ चैनल वाले या जो राइटर्स हैं डिजिटल प्रिंट मीडिया वाले, कोहली ये कैसे हो सकता है यार, ये क्या तरीका है यार, हैं आप ऐसे बैटिंग करते हो। इंडिया मैच जीत गया हैं, इंडिया मैच जीत गया। उस दिन तो हंस हंस के बात खत्म हो गई। अरे मुबारक हो, इंडिया ने क्या बैटिंग की है। आई थिंक एक टेस्ट मैच आपका बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, पहला वाला जिसमें 150 रन ही बनाने थे, वो इंडिया जीत रहा था लेकिन वो 50 रन बन ही गए थे, वो बारिश हो गई। दूसरा मैच इंडिया जीत गया, आई थिंक लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में तो इंडिया हार रहा था, इंडिया हार रहा था वो मैच। फिर वो पार्टनरशिप हो गई रोहित और शमी और बुमराह की। हाँ, इसमें शमी ने थोड़ी तोड़ाई उड़ाई। शमी ने मारा था, बुमराह ने मारा था। बुमराह ने रिकॉर्ड 50 ओवर में आपको 10 विकेट लेने थे। ये कोई तरीका है, बैटिंग ऐसे की जाती है। उस टाइम कोहली की फॉर्म अच्छी थी नहीं, जो उसकी चीज़ अगेंस्ट जा रही थी। सब चढ़े हुए थे तब। ये कोई तरीका है, ऐसे बैटिंग की जाती है और ये होता है वो होता है, ऐसे आउट हो गए आप हैं, खूब भैया एजेंडा। इंडिया मैच जीत गया, वो वाला हिस्ट्री हो गई। लॉर्ड्स में आप मैच जीत गए, 40 ओवर के अंदर 10 विकेट ले लिए, इंग्लैंड हार गई। ओहो मज़ा आ गया भाई, बात ख़त्म हो गई वहीं पे भाई। जीत गए तो क्या ही बोलो अब। फिर तीसरा मैच हुआ, इंडिया 50-50 पे ऑल आउट हो गया था। आई थिंक अंडर 100 ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम। सिर्फ रोहित अकेले खड़ा रहा था, बाकी सब आउट हो गए थे। फिर भाई उस टाइम एक एजेंडा बहुत तगड़ा फ्लोट कर रहा था, अश्विन को नहीं खिला रहे थे। फिर वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कराई गई कि अश्विन, क्योंकि WTC फाइनल के बाद सब लोग छुट्टी पे चले गए थे और अश्विन काउंटी का मैच खेलने चला गया था। तो ये चीज़ पसंद नहीं है मैनेजमेंट को कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, इसलिए वो अश्विन को नहीं खिला रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी बेसिकली। अश्विन की उस टीम में जगह नहीं बनती थी, बिकॉज आप इंग्लैंड में कहाँ से 2 स्पिनर खिला लोगे, या तो आप जडेजा को बाहर करो तभी तो आप 2 स्पिनर खिला सकते हो। WTC का जो डिसीजन था वो इसीलिए तो क्रिटिसाइज हुआ था। दूसरी बार दोबारा हुआ ये जब ऑस्ट्रेलिया से हारे, तब भी अश्विन नहीं खेला था। आपने 2 स्पिनर कैसे खिलाओगे आप इंग्लैंड में? बारिश हुई जा रही है, टीम 50 पे आउट हो गई। फास्ट बॉलर्स थे इंग्लैंड के, जिन्होंने ये ओली रॉबिन्सन आया था नया, इन सब ने आउट किया। अश्विन क्यों नहीं खेल रहा है? अश्विन के अगेंस्ट अश्विन से गुस्सा हो रही मैनेजमेंट है, अश्विन से बदला लिया जा रहा है, ये है वो है। और फिर ये हुआ कि अब अगले मैच में तो अश्विन, फिर शार्दुल इंजर्ड हो गया। फिर ये हुआ कि अब नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, बॉलर तो आपके बैटिंग करते नहीं है, अश्विन ही खेलेगा अब तो खेल के रहेगा, क्योंकि बैटिंग भी चाहिए थोड़ी लंबी। 2 स्पिनर खिलाइए आप। ईशान शर्मा खेल गया। उसके बाद 2 मैच अश्विन नहीं खेला। फिर लास्ट जो एक और टेस्ट बचा था, लेकिन जो लास्ट उस टाइम पे जो लास्ट हुआ ओवल टेस्ट, वहाँ विकेट थोड़ी सी फ्लैट थी। अश्विन खेलेगा, आज तो खेल के रहेगा। ये खूब एजेंडा चला। एक आर्टिकल लिखा गया था, कोहलिज्म नीड्स टू बी रिव्यूड, कि मतलब जो एग्रिज्म कह रहे हैं, एग्रेशन वाला है, उसको कोहलिज्म बोला गया था। ठीक है कि एग्रेशन बहुत दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, बच्चों पे गलत असर पड़ता है। ये बहुत सोसाइटल इम्पैक्ट था प्रॉपर है। तुम ट्विटर पे डालोगे, अच्छा वो आ जाएगा। बहुत उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई टीम जीत रही है। उस टाइम जो है सौरव गांगुली भी चले गए इंग्लैंड, राइट। कह रहे हैं कि आपने बबल कैसे ब्रीच कर दिया, वहाँ पर खूब मीटिंग हुई और ये हुआ वो हुआ, बहुत ही तगड़ा। उस टाइम मैंने पहली बार देखा था एक मतलब विशियस एजेंडा कि इसको अब हटाना है, कोहली को अब हटाना है अब। और फिर जिस तरीके से हटाया गया,
हाँ वो तो बहुत वो तो दिख ही गया ना फिर कि आप तो वेट ही कर रहे थे। फिर धोनी को मेंटोर बनाया गया। अब वो क्यों बनाया गया ये अपने आप में वो हैरानी वाली डिसीजन था। एंड इट इज सो फनी हाउ ये पूरी इंडियन ऑडियंस जो है हम लोग कलेक्टिवली ऐसा अज्यूम करते हैं कि कभी हुआ ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करते इस चीज के बारे में। क्योंकि आप जीत गए ना। हाँ, आप जीत गए, आप एक और कोहली की खुद भी मैच्योरिटी रही कि एक टाइम के बाद फिर उसने इसको बहुत ज़्यादा हवा दी नहीं। हाँ मुझे खुद भी ये चीज़ लगती है क्योंकि जैसे बाबर आजम वाला हो रहा है, तुमको कैप्टेंसी से हटाया, शाहीन को बनाया, अब वो फुटेज आ रही है, करेक्ट, वो शाहीन के कंधे पे हाथ रख रहा है शान मसूद, वो खिसक रहा है ऐसे पूरा बनाया जा रहा है मीडिया हाँ वो सब आ रहा है क्योंकि उनके वहाँ ऐसे नहीं होता। आपने दोबारा कैप्टेंसी ले ली, या तो आपको अगर कैप्टन बनना भी था, क्योंकि आप में कोहली में डिफरेंस है एज का, बट आप कम से कम 2 साल तो रुकते, फिर अगर आपको कैप्टेंसी ऑफर मिलती, आप तो एज अ प्लेयर आपकी जगह नहीं बनती टीम में। आप कैप्टेंसी करके यूएसए से हार के चले आए और आपकी बेइज्जती हुई। तो ये चीज़ वहाँ है, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं। कोहली को कैप्टेंसी से हटाया गया, उसने कहा लो भाई टेस्ट की भी कैप्टेंसी ले ली, छोड़ दी उसने टेस्ट की कैप्टेंसी। क्यों छोड़ी? गुस्से में छोड़ी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि टेस्ट से भी प्लान बन रहा था हटाने का, बट एक चीज़ होती है तो उसके पीछे 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को अकाउंट में लें, एक बार हाँ ना में जवाब देना, क्या आपको लगता है कि ये कोहली का जो कैप्टेंसी से हटाया गया इसमें मीडिया का ही बहुत बड़ा हाथ था? बिल्कुल था, और क्या, नैरेटिव क्रिएट करने का था ही था। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताओ कि ये जो भी मीडिया में जितने भी जर्नलिस्ट जो भी हैं, जैसे ना एक इमेज है जर्नलिज्म की कि भाई जर्नलिज्म को कोई बायस नहीं होना चाहिए, एकदम बेबाक जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा अपने सीनियर्स में से किसी को कि भाई ये लोग एक प्लेयर के बारे में सच बोलने से थोड़ा डरते हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि फिर सोशल मीडिया पे उनके फैंस बहुत अटैक करेंगे? ये तो है ही है यार, है, हम लोग नहीं डरते हैं। हाँ डरते हैं, बट अभी मुझे लगता है हम इतने मेन स्ट्रीम नहीं है ना कि हमें उतना सोचना पड़े। जो लोग टीवी पे आते हैं वो तो है ना, जिनको लॉस होता है उस चीज से उनको लगता हुआ ना कि भाई इसका अगेंस्ट चलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। वो तो है ही है यार। उसी के चक्कर में फिर उस इंसान की गलतियां नहीं दिखती हैं अगर, तो उसको एक गॉड वर्शिप फिगर बना दिया जाता है। हाँ बट ऐसे आप फिर उंगली पे गिन सकते हो ना ऐसे प्लेयर, हाँ जितने उन्हीं 2-3 प्लेयरों की तो बात कर रहे हैं। हाँ वो तो है ही है, होता है, डरते हैं लोग इससे। बिल्कुल। एक्चुअली इसी से ना मैं सेगमेंट करना चाहता हूँ, हाँ, जो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला वीडियो का, इसमें मैं फ़ैन कल्चर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपका जैसे ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि जब हम लोग क्रिकेट का कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, एक तो ये अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो ऐसे में यूजुअली आदमी देखता है कि अभी कोई मैच नहीं हो रहा तो चलो कुछ टाइम के लिए कंटेंट नहीं बनाएंगे, छुट्टी ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ। पर जैसे मैंने आपको भी देखा है, हम भी ये चीज़ फॉलो करते हैं कि भाई देखो एक शेड्यूल बना रखा, अगर ऐसे अपलोड करना है, इतने टाइम पे करना है तो करना है। एंड मैं आपको देखता हूँ जैसे आप बहुत ज़्यादा आईपीएल को भी कवर कर रहे होते हो थ्रू आउट द ईयर। आपने भी एक चीज़ नोटिस करी है, हमने एक बार ऑफ द कैमरा पहले ही बात करी हुई है कि आईपीएल की वीडियोस पे यूजुअली क्रिएटर्स को ज़्यादा व्यूज आते हैं एज कम्पेयर टू ये। और ये सब आपका एक्सपीरियंस रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये मेरे लिए जब ये पहला सीजन मैंने आईपीएल कवर किया था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कई सारी आईपीएल की वीडियोस पे वर्ल्ड कप के मैचेस से ज़्यादा व्यूज है। मेरे लिए भी था। क्यों होता है ऐसा ऑडियंस में? मैंने तो पहली बार देखा है कि जब 2021 में मैंने शुरुआत नया शुरू किया था तो मेगा ऑक्शन आने वाला था, तो हर तरफ यही चल रहा था, मेगा ऑक्शन ये, मेगा ऑक्शन वो। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा क्या हो। उस टाइम मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया, तो बीच में ब्रेक भी हो गया। जब ब्रेक के बाद मैं उठा तो वर्ल्ड कप हारने के मतलब महीने भर के बाद लोग ऐसा वर्ल्ड कप भूले जैसे वर्ल्ड कप अभी हुआ ही नहीं था। बिल्कुल, आप हारे ही नहीं पाकिस्तान से कभी वर्ल्ड कप में। आप नोटिस करना, इस बार भी 26 मई को आईपीएल खत्म हुआ था, एक हफ्ते के अंदर वर्ल्ड कप शुरू था। कोई हाइप नहीं थी वर्ल्ड कप की, जब तक सुपर हिट हुआ नहीं था। जब तक हम खुद ही नहीं देखते थे भाई दूसरों को क्या बोले। मतलब एक तो शेड्यूलिंग भी अजीब सी थी। हाँ। एक मैच सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है। नहीं, सारे मैच तो देखने में पॉसिबल था। ये तो मैंने अपनी ऑडियंस से बोल दिया था कि मैं सारे मैच लाइव तो देखने नहीं वाला, वो भली मैं तो मैं सारे मैच की ही बात कर रहा हूँ। इंडिया के मैचेस तो देखते थे ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया के मैचेस में भी व्यूअरशिप इतनी कम थी भैया स्टार्टिंग में। हाँ कुछ नहीं था। आयरलैंड वाले में तो कुछ नहीं था, पाकिस्तान वाले मैच में थोड़ा बहुत होगा तो होगा। वो मैच भी मैंने पूरा देखा नहीं था। एक बार जब इंडिया ने 110-120 बना दिए थे, हम जान गए इनसे अब बनने नहीं है। ये उस विकेट पे नहीं बनने थे। टेक्निक ही नहीं थी। 5 तो ओपनर थे, नंबर 5 तक।
नहीं, बट ये क्यों होता है? ये इंडिया में ये फिनोमेना क्यों है कि लोग आईपीएल का कंटेंट देखना ज्यादा पसंद अच्छा करते हैं? एक बात आप बताओ, हाँ आप लोग फुटबॉल भी कवर करते हो, हाँ, इंटरनेशनल फुटबॉल में ज़्यादा मिलती है, वो मिलते हैं, क्या इंडियन बोलते हैं, फुटबॉल रीच में? मिलती है कि क्लब में? मैं एक बात बताता हूँ, जो आईपीएल का कंटेंट है अगर वो ये 20 आउट ऑफ 20 है तो इंडियन क्रिकेट का कवर करेंगे तो 15 आउट ऑफ 20 तो होगा। फुटबॉल में क्या है, अगर आप इंटरनेशनल फुटबॉल कवर कर रहे हो तो 20 आउट ऑफ 20, इंडियन फुटबॉल कवर कर रहे हो तो 5 आउट ऑफ 20, इतना बड़ा गैप है। बट वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में इसलिए भी आता है क्योंकि आपको अगर हाई क्वालिटी देखनी है फुटबॉल की तो आपको यूरोपियन फुटबॉल में ही मिलेगी। नहीं, ये सुनील जैसे छेत्री ने भी कहा है। मान लो अभी कोई लीग चल रही है फुटबॉल की, हाँ रियल मैड्रिड का मैच है, ठीक है, या इस जैसे आईपीएल चल रहा है वैसे कोई लीग चल रही है फुटबॉल की, ठीक है, उस पे ज़्यादा रीच मिलती है, या जो इंटरनेशनल कप्स होते हैं जैसे कोपा अमेरिका हो गया या यूरो हो गया, उस पे ज़्यादा रीच मिलती है? आई थिंक ये फुटबॉल में ये इशू नहीं है। ये नहीं है। नहीं, आई थिंक ये चीज़ एप्लीकेबल भी नहीं है क्योंकि फुटबॉल क्लब सेंट्रिक ज़्यादा है और इंटरनेशनल बीच बीच में होते रहते हैं। क्रिकेट उल्टा इंटरनेशनल मेन है और फिर बीच में 2 महीने आते हैं जिसमें आईपीएल होता है। तो आई थिंक वो सेम चीज़ कंपेयर करना राइट नहीं है। बट मैं तो एज अ क्रिएटर मैं खुद भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा किसी भी आदमी को, चाहे कोई भी मुझसे पूछे कि ये चीज़ क्यों होती है कि लोगों को आईपीएल के रूमर्स या जो भी मसाला है सब देखने में ज़्यादा मजा आता है। आपकी क्या थ्योरी है? क्वालिटी, क्या क्वालिटी? थ्योरी मेरी ये है, जो क्वालिटी है क्रिकेट की, क्वालिटी से सिर्फ मतलब ये नहीं कि प्लेयर्स अच्छे हैं और मैचेस होते हैं 2 इक्वल साइड्स के बीच में। क्वालिटी से मेरा मतलब है द ओवरऑल क्वालिटी, मतलब ओवरऑल ब्रांड, जो अपील है टीवी जो पे। अपील है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि सिटी सेंट्रिक है, स्टेट सेंट्रिक है, सिटी सेंट्रिक है, सबको अपने अपने अपनी फेवरेट टीम्स सबने पिक करके रखी हुई है। और दूसरी टीम से जब आप खेलते हो तो वो क्रिकेट से ज़्यादा कुछ और बन जाता है, कुछ एक नए तरीके का एंटरटेनमेंट बन जाता है कि आप एक फॉरेन अपने फेवरेट प्लेयर को एक इंडियन प्लेयर के साथ खेलते हुए देख रहे हो, प्लस उसके साथ एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है। इंटरनेशनल क्रिकेट पहली बात तो होती बहुत ज़्यादा है, मेन रीज़न तो ये है, और सालों के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब आप अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप, और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, आईपीएल के दौरान एंगेजमेंट कम हो जाती है। एज एन स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है, फिर कम हो जाता है। मेरी तो कम ही रहती है, मतलब मैं अगर उसको कंपेयर करूँ अपने उससे नॉन, जैसे ऑक्शन के टाइम पे बहुत रहेगी। अच्छा, आप एक मिनट, ये और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, आप मुझे समझाओ इसको। आप ये कह रहे हो कि आईपीएल के बारे में बात करना जब आईपीएल नहीं चल रहा है वो ज्यादा एंगेजमेंट, वो ज्यादा एंगेजमेंट, इसका कैसे? मतलब कोई बराबरी नहीं है, इतना फर्क है। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। क्यों ऐसा? और ये सिर्फ हम लोग के, मतलब मेरे साथ नहीं है, हाँ, आई एम श्योर हर जगह होगा, क्रिएटर्स के साथ भी नहीं है। अच्छा, खुद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्शन से रिटेन रिलीज प्लेयर्स की जब लिस्ट आती है, यूट्यूब पे बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं। हाँ, जब ये लिस्ट आती है तो उसको अब स्टार स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट करता है पैनलिस्ट बैठा के। क्यों? मॉक ऑक्शन करवाता है। मॉक ऑक्शन दोनों ब्रॉडकास्टर कराते हैं। मॉक ऑक्शन होता है, लाइव उसका टेलीकास्ट होता है, फैंस आते हैं, बैठते हैं, ऑक्शन में फैंस जाते हैं। अब ऑक्शन कितना बड़ा हो गया है। कह रहे हैं ना कि ऑक्शन को आप हटा दो। थ्योरी ये भाई, जो चीज़ हो जाती है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, जो चीज़ होने वाली होती है उसके बारे में गप्पे हाँकने में मज़ा आता है। क्या आपको ऐसा लगता है, ये कहना सेफ है कि ऑक्शन जो आईपीएल का, उसका जो एक एंटिसिपेशन और इंट्रीग वैल्यू है वो एक्चुअली में आईपीएल से ज़्यादा बड़ी है? वो ही आईपीएल है। जो क्रिकेट है, क्रिकेट तो आप ऑक्शन हटा दो, जो क्रिकेट देखता है वो तो तब भी आईपीएल देखेगा, वो तो 100 भी देख लेता है भाई, जबकि क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ पे। बट ऑक्शन के बारे में बहुत सालों से ये बात चल रही है कि ऑक्शन को आपने करना है बंद और आपने जाना है ट्रेड की तरफ, जैसे होता है फुटबॉल में धीरे धीरे कि मतलब ट्रेड को ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम 8-10 साल से, ये मतलब आईपीएल के 5-6 साल, मतलब 2014 से ही ये बात शुरू हो गई थी। आप कह रहे हो ऑफिशियली ये प्लानिंग चल रही है कि ट्रेड नहीं कई बार ऐसी बातें हुई हैं, मतलब कि फ्यूचर ऑफ आईपीएल, जैसे ट्रेड विंडो अब कितनी लंबी हो गई है। हाँ, आईपीएल के ऑक्शन के बाद भी ट्रेड विंडो खुली रहती है। ऑक्शन खत्म होगा तब ट्रेड विंडो शुरू हो जाएगी और सीजन जब तक शुरू नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। कोई यूज नहीं करता उसको, लेकिन एक टाइम होता था जब सीजन के बीच में भी एक ट्रेड विंडो, जब आई थिंक रहाने का ट्रेड हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ट्रेड उसका कभी यूज हुई नहीं, कोई विंडो वो यूज कभी हुई नहीं।
वो चलती रहती थी। बट उस तरीके से कभी हुआ नहीं अंटिल हार्दिक पांड्या ब्रेक द बैरियर कि भाई मैं एक फैसला लेके दिखाता हूँ। उसने गाली बहुत खाई, बट अब आप इस साल देखना और लोग बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। आप ये कह रहे हो कि इस साल ट्रेड हो सकते हैं? और ट्रेड भले ही ना हो, क्योंकि अभी आई एम नॉट श्योर कि मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेड के कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फ्रेंचाइजी। नहीं, अभी नहीं है। अभी तो नहीं है, बट पिछले साल भी ये रूल था कि आइकॉन प्लेयर का आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, हार्दिक का तो हो गया था ट्रेड उसके बाद वो किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई रूल का वो हुआ क्या, किसी ने नहीं पूछा। हम लोग ने तो बड़ा कवर किया था कि ये रूल आए हैं, ये रूल है, आइकॉन प्लेयर का ट्रेड नहीं हो सकता, आपको उसको रिलीज करना पड़े, या शायद उस रूल में ही कुछ क्लॉज हो, हम ही लोग को ना पता हो, क्योंकि इतनी अच्छी रिपोर्टिंग भी अब नहीं होती है कि आप उसको इतना लोग खुद ही नहीं जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग उसको करते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, उनको जो प्रेस रिलीज मिली कट कॉपी पेस्ट लगा दिया, उसके अंदर के क्लॉजेस पढ़े ही नहीं कि रियल में वो क्लॉज क्या है। ये भी हो सकता है कि क्या पता हार्दिक नया था, मतलब गुजरात नई टीम थी तो आइकॉन प्लेयर उस तरीके से एप्लीकेबल ही नहीं था उस पर, ये भी हो सकता है। बट मतलब आप ये कह रहे हो कि फ्यूचर में आईपीएल का जो मतलब फ्यूचर होगा वो ऑक्शन से हटके ट्रेडिंग में जा सकता है? ऑक्शन से हटके ट्रेडिंग में जा तो सकता है, बट जाएगा मतलब नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाना हो तो अब तक चला गया होता, बिकॉज ऑक्शन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है। मेरा यही कहना, मैं चाहता भी नहीं की जाए, मुझे लगता है ऑक्शन ही तो वो एक चीज़ है जो आईपीएल को अलग बनाती है पूरी दुनिया से। लेकिन प्लेयर्स इस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कि उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है। नहीं, उनको बार बार वो तो 3 साल में तो यार वैसे भी कोई सेंस बनती नहीं है मेगा ऑक्शन, क्योंकि आप अपना भी हेडेक बढ़ाते हो, आप टीम्स का भी हेडेक बढ़ाते हो, बट क्योंकि वो है ना मॉनेटरी वैल्यू बहुत है मेगा ऑक्शन की। ये तो प्लेयर्स को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, बट क्या करें। क्यों नहीं पसंद है? पंजाब को तो बहुत पसंद है। अरे तो उनको तो हर साल मेगा ऑक्शन हो जाए पसंद है, ओनर्स की भी होनी चाहिए ऑक्शन ओनर्स की, कोचेस की। नहीं, बट प्लेयर्स को क्यों नहीं पसंद है? प्लेयर्स को इसलिए नहीं पसंद है बिकॉज एक तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप किस टीम में जाओगे, सबसे बड़ा रीजन तो ये है। बिल्कुल सही कि आप ऑक्शन में आ रहे हो, अब आप कैसे ट्रेड में, प्लेयर्स के पास फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है प्लेयर्स के पास। प्लेयर आया, आप ये लो 10 करोड़ ट्रेड हो जाओ, तुमको खेलना ही नहीं तुम्हारी टीम से, तुम 10 नहीं 100 दे दो, ये लो 2 करोड़, उसको टीम पसंद है वो चला गया, ये चीज़ हो गई। ये अपॉर्चुनिटी प्लेयर के पास नहीं है, तो ये बहुत बड़ा हेडेक है उनके लिए। फिर उस पर रूल्स बहुत टाइट हैं, अब तो फिर भी थोड़ी फ्रीडम मिलने लग रही है, लेकिन एक टाइम पे क्या होता था कि अगर आप किसी टीम के प्लेयर हो तो आप दूसरी टीम से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, जडेजा के साथ सबसे पहले ये हुआ था। करेक्ट। जडेजा राजस्थान में था, दूसरी टीम से बात कर रहा था, सस्पेंड हो गया था एक आईपीएल से। 2009 या 10 वाला आईपीएल उसने नहीं खेला था। ये चीज़ होती, तो रूल्स भी बड़े टाइट थे। अब तो फिर भी थोड़ी फ्रीडम है, आप थोड़ी पहले से बात, क्योंकि भाई आपको रिटेन करना है तो बात तो करनी पड़ेगी ना अपने मन से। तो ये है प्लेयर्स के पास पहली बात। तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्शन में आ रहे हो, मिनी ऑक्शन या मेगा ऑक्शन। मिनी ऑक्शन में आ रहे हो या मेगा में आ रहे हो। अब पिछले साल जब स्टार्क और कमिंस को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए मिला तो बहुत सारे प्लेयरों का मूड खराब था, बहुत मीडिया ने रिपोर्ट किया इसको। नहीं, और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स बोलते थे चालू हैं कि वो चाहते भी हैं कि वो सिर्फ मिनी ऑक्शन में ही है, मेगा ऑक्शन में ही ना। इसमें चालू ही क्या बात है, वे तो बेसिक कॉमन सेंस है, जिसको पैसा कमाना है तो आएगा ही। पैसा मोटिव है तो बिल्कुल सही बात है। पैसा मोटिव है उनका, लीग का मतलब ही पैसा है, फ्रेंचाइजीज पैसा कमाने बैठी हैं, 1000 करोड़ के राइट्स बिक रहे हैं, तो प्लेयर क्यों बेवकूफ़ी करे। बट आई थिंक मतलब मैं भी प्लेयर्स के साथ एग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक, इनफैक्ट प्लेयर्स अब सूर्य कुमार यादव हैं, हाँ, आई थिंक ही मेड अ हॉरेबल डिसीजन इन 2022 कि ऑक्शन में नहीं गए वो। आप 8 करोड़ में रिटेन हो गए। 8 करोड़ तो आप फिर रिंकू सिंह के लिए भी कह सकते हो। नहीं, तो रिंकू सिंह तो बाद में ब्रांड बना ना। रिंकू सिंह तो 2023 में 5 छक्के मार करके बना, वो तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट था। रिंकू तो ऑक्शन में था 22 के। तो मतलब आप कह रहे हो कि रिंकू अभी बेवकूफ़ी कर रहा होगा अगर वो इस साल रिटेन होता है तो? नहीं, इस साल तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए। कितना ही मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो नारायण रसल और श्रेयस अय्यर से ऊपर रिटेन होगा? हो भी सकता है। क्या बात कर रहे हो? श्रेयस रिटेन होंगे यार, अगर एक आईपीएल विनिंग कैप्टन अगर रिटेन नहीं हो रहे तो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैंने भी इस चीज़ के बारे में सोचा है, बट बता, हाँ, बट टू सम इट अप आई ऑल्सो एग्री कि ऑक्शन मुझे लगता है ज़रूरी है, आईपीएल के लिए ऑक्शन होना ज़रूरी है। नहीं, और ऑक्शन, मैं तो ऑक्शन के फेवर में हूँ, क्योंकि मेरा सबसे प्राइमरी कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी। फेयर, क्योंकि उतनी ट्रांसपेरेंसी आप उसको फुटबॉल की तरह बना दोगे, लेकिन जो वहाँ आप रिपोर्टर घुस जाएगा वहाँ, इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लाएगा कैसे क्या हुआ था। ऑल द फुटबॉल में बहुत घपला होता है। नहीं, घपला होता है, प्लस
बहुत बड़ा रीजन हमने डिस्कस करा हुआ है कि आईपीएल का यही है कि कॉम्पिटिटिव है सारी टीम्स, क्योंकि सबको इक्वल पैसा मिलता है। जहां ये चीज ऑक्शन से हट के ट्रेड में चली गई ना, वहां पे फिर आपका पर्सनल वेल्थ जो होगी उस पर डिपेंड करेगा आप कितना पैसा ला सकते हार्दिक को लेकर के तो थ्योरीज आती ही है ना। तो ये अभी बोला ना केकेआर की तरफ से शाहरुख खान ने बोला, किसने बोला अभी जब मीटिंग हुई थी बिना नाम लिए, कि अब क्या है, हम चाहते हैं कि आरटीएम क्यों आए ऑक्शन में, क्योंकि फिर जो प्लेयर की डिजर्विंग वैल्यू होगी वो उसको मार्केट वैल्यू के बेसिस पे मिल जाएगी। अभी क्या होता है कि आपने रिटेंशन स्लैब के हिसाब से जबरदस्ती में एक प्लेयर को जिसको 20 करोड़ मिलने चाहिए आपने उसको 5 करोड़ में रोक रखा है, पर जिस ओनर के पास पैसा है वो बोल देगा कि मैं अंडर द टेबल दे दूंगा पैसे, भाई 15 करोड़ और तू रख ले। आरटीएम के साथ भी इशू ये है ना कि फिर दूसरी टीम भी जानती है ना कि आपको किसको रिटेन करना है। श्रेयस आ गया, पता चला 18 करोड़ पहुंच गया श्रेयस। हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक ये तो है फॉर श्योर कि ऑक्शन रहना तो चाहिए आईपीएल के बेटरमेंट के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी ऑप्शंस कंसिडर किए गए हैं उसमें ऑक्शन ही बेस्ट है, प्लस मजा भी बड़ा आता है देखना। मतलब मजे की बात कर रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर वी एंड दिस वन। जो ये कई लोग ना आजकल एक एग्जांपल देते हैं कि यार ये सोशल मीडिया हेट वेट क्या है, ये सब ऑनलाइन है, फ़ोन बंद कर दो, नहीं आ रही हेट। फिर आपको क्या लगता है कि ये जो टॉक्सिक कल्चर है क्रिकेट की ऑडियंस में इंडिया का, मुझे लगता है डेफिनेटली टॉक्सिसिटी बढ़ी है, क्योंकि हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कुछ ना कुछ बोलने का, और नॉलेज बहुत इजीली एक्सेसिबल है। पर कई लोग इसका काउंटर ही देते हैं कि यार आज से 20 साल पहले जब सचिन या कोई और प्लेयर अच्छा नहीं खेला करते थे तो उनके पुतले जला करते थे। आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सोशल मीडिया पे गाली पड़ जाती है ट्विटर पे। तो डू यू थिंक कि पहले फैन कल्चर ज़्यादा टॉक्सिक था या अभी ज़्यादा टॉक्सिक है? पहले लोग टीम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे, प्लेयर्स के ऊपर हो गए। नहीं, प्लेयर्स के ऊपर भी हो गए। देखो मोस्टली तो सब प्लेयर्स जो है, देखो एक तो इंगेजमेंट और व्यूज़ और मनी वाला मैटर भी फंसता है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग ने कोई डाइसेक्ट नहीं करा था अपना सोशल मीडिया कि हम ये करके ऐसे सोशल मीडिया अपना चला लेंगे, वो हो गया जब हमको लगा अच्छा ये लोग सुनना चाहते हैं, ये लो ये तरीका ही है। जैसे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स आए हैं, जो गेमर है, जो वॉल ऑफ व्लॉगर्स हैं, सब ने यही तरीका अपनाया, यही तरीका है ही, और कोई तरीका नहीं है सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का। और एल्गो डिक्टेट करता है कि आप क्या करोगे, ये भी चलेगा। और सेम चीज़ आपके ट्विटर पे भी, जब हम टॉक्सिक फैन कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम ट्विटर की ही तो बात कर रहे हैं। करेक्ट, मोस्टली ट्विटर और 20% इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे क्या है, उसमें इतनी मेहनत लगती है, जा करके बोलने में भी मेहनत लगती है और कमेंट करने के लिए भी लॉगिन करना पड़ता है। और ट्विटर ईजी है आपके फिंगर एक्सेस पे, पहले आप पूरी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तब कहीं जाके बोल पाओगे, वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ट्विटर पे ये चीज़ होती है, उस पर भी व्यूज़ और एंगेजमेंट वाला मैटर फंस रहा है। अब तो उस पर भी पैसे आने लगे हैं, ट्विटर पे भी पैसे आने लगे हैं, सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो उसको वो आप एक हवा बिल्ड करने के लिए कर सकते हो, बट आई थिंक अगर उसको आप ओवरऑल देखोगे तो अगर किसी प्लेयर का पीआर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसके ऑपोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक नेचुरल रिएक्शन आता है। एक है जो जेन्युइन लवर्स हैं और सब लोग जानते हैं कि किसकी बात को सीरियसली लेना है और किसकी बात को नहीं लेना है। कोई डैंक करके अगर अपना यूज़र नेम रखे तो उसको आप नहीं सीरियसली लोगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन अकाउंट है तो उसको आप सीरियसली लोगे। और पुतले जलाने वाली बात, जहाँ ये सोशल मीडिया का जो टॉक्सिक फैन कल्चर वाली चीज़ है, ये इसलिए है क्योंकि आपने कभी क्रिकेट को उस तरीके से दिखाया ही नहीं लोगों को एज अ गेम। एक टाइम पे आप स्ट्रांगली फील कर सकें, एक टाइम पे आप सचिन करते थे, फिर आप धोनी करने लगे, फिर कोहली करने लगे, कल को गिल करने लगेंगे, ऋतु करने लगेंगे, पंत करने लगेंगे। यही चीज़ तो हो रही। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, बुमराह को ही रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लेयर है इंडिया का इस 21st सेंचुरी का, कोहली से भी पहले, जिसने 21st सेंचुरी में डेब्यू किया हो, कोहली से भी पहले। भाई फ्लैट विकेट पे ले लो, इंग्लैंड में ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लो, T20 ले लो, वनडे ले लो। सबसे बड़ा एसेट है इस वक्त किसी भी कंट्री का, वो बुमराह है। आप जिस T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, आप देख लो क्या आपकी परफॉर्मेंस थी। कोई आपका बड़ा प्लेयर कुछ नहीं कर पाया, फाइनल आया खाली उसके नाम से जीत गया, उसने तो कुछ ऐसी बॉलिंग भी नहीं की फाइनल में, बस लेंथ पकड़ के फेंकता रहा, वहीं पे उनसे रन ही नहीं बने सामने वाली टीम से। तो ये आप खुद ही जब प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करोगे, मतलब प्लेयर्स के बारे में जब बात ही नहीं करोगे फ्रॉम द टॉप, तो आप कैसे, गिल क्यों कैप्टन बन रहा है? आपको लगता है पीआर का बहुत बड़ा हाथ है? पीआर का नहीं हाथ है, आपको एक नया सुपरस्टार अब तैयार करना है ना। हाँ। जो आने वाले टाइम में कोहली को रिप्लेस करेगा। तो उससे आप जो है पूरी कंट्री की कैप्टेंसी को रिस्क पे डाल के उसको वाइस कैप्टन बना दोगे।
कोहली कैसे कैप्टन बन गए थे? बट कोहली ने अपने आप को प्रूव भी करा ना, ही इज परहैप्स द बेस्ट टेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, टेस्ट कैप्टन, राइट? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देखो कोहली के साथ एक नेचुरल रिएक्शन था, सॉरी कोहली के साथ एक जो रिएक्शंस आए हैं, मतलब पब्लिक के नहीं, जो उसकी लाइफ करियर के रिएक्शन आए, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, वो परफॉर्मेंस से आई है। बट अभी मैं शुभमन गिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, आई शेयर माई बर्थडे विद हिम ऑल्सो, ओके। तो मैं तो उसको मैंने जब अंडर 19 में देखा था तभी उसमें दम है लड़के में। आई थिंक इज बेटर प्लेयर देन ऋतुराज, इज बेटर प्लेयर देन यशस्वी जायसवाल टेक्निकल वाइज। परफॉर्मेंस कितनी निकलेगी? रोहित की 10 साल नहीं निकली परफॉर्मेंस, 10 साल खेलता रहा, 6-7 साल नहीं निकली, टेस्ट में तो अब निकली, बहुत रेट मिलने वाली आपको 15 साल बाद। बट जैसे बात ऋतुराज की हो गई या बात हो गई यशस्वी जायसवाल की, बीच में पर्टिकल बड़ा चला था जब आया था, बट एक ओवरऑल मास अपील जो आपको चाहिए होती है, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने ट्विटर स्पेस पे कई बार बोला है, मेरे फीड पे कोई डालेगा तो आ भी जाएगा, एक रिप्ड बॉडी, मार्केटेबल फेस, क्योंकि अब वो टाइम चला गया, आप धोनी जैसे माचो मैन वाला टाइम चला गया, थोड़ा सा आपको एक चॉकलेटी फेस चाहिए, एक रिप्ड बॉडी चाहिए, उसके साथ आप एक अच्छे प्लेयर भी हो। ये मन बात है ना, प्लेयर अच्छा होना जरूरी है, प्लेयर अच्छा होना जरूरी है। तो आई थिंक ही इज द बेस्ट यंग प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात तो ये आपने एकदम सही बोली। अगर कोई सुपरस्टार बनना चाहता है तो अब सिर्फ वो नहीं है कि आपका भाई बैटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप सुपरस्टार बन जाओ, जैसे पर्सनालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। बीच में ये चीज़ ट्राई की गई थी पंत के साथ, ओके, पंत के, वो तो दिख ही रहा था जब कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो पंत का नाम भी बहुत चल रहा था कि नया कैप्टन बन सकता है, बट पंत की उस तरीके से फैन फॉलोइंग डेवलप हुई नहीं, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो जेन्युइन ही होती है, राइट? कितना भी आप पीआर करा लो, कुछ करा लो, जेन्युइन नहीं है तो नहीं है, जेन्युइन है तो है। उस तरीके से वो फैन फॉलोइंग डेवलप हो नहीं पाई, जो ऐसा मुझे लगता है, मैंने कहीं सुना पढ़ा नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है कि उसको लोग एज अ सीरियस मास लीडर अभी तक एक्सेप्ट कर नहीं पाए। तो आपको एक थोड़ा सा बैकअप भी तैयार करना है, और आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल फॉर्मेट कैप्टन्स चाहिए, 100% एग्रीड चाहिए। लेकिन अभी जिस हिसाब से गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, हर जगह वही रहेगा, मुझे लगता नहीं कि आने वाले इस तरीके से अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि फेस वैल्यू वो डिक्टेट नहीं कर पा रही है। रही बात ऋतुराज की और सबकी, यार शुभमन गिल के बारे में लोग भूल जाते हैं। 90 जो गैबा में पंत ने मारा था 89, तो 90s शुभमन के भी थे। 8 रन और बन जाते तो उसी का नाम होता, क्योंकि फिर सेंचुरी हो जाती। उसका डेब्यू हुआ था उसमें वहाँ पे। सो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इंजरीज से भी परेशान रहा, इंग्लैंड गया, अश्विन की इंजरी हो गई, फिर साउथ अफ्रीका गया, फिर काल्फ की इंजरी हो गई, तो वर्ल्ड कप में डेंगू हो गया, उसमें भी 90s थे उसके सेमीफाइनल में। वो कोहली की 100 हो गए, 50 तो किसी को याद ही नहीं है। फिर श्रेयस ने इतनी बढ़िया बैटिंग कर दी, लेकिन स्टार्ट उसी ने दी थी ऊपर से। तो अभी आने वाले और फिर उसका वाइस कैप्टन बनना, इस टाइम पे उसका वाइस कैप्टन बनना कहाँ से जस्टिफाइड है? नहीं है, T20 में तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, T20 में तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये IPL अच्छा नहीं किया, बट लास्ट ईयर ऑरेंज कैप था, वो आपका परमानेंट ओपनर था, बट दैट वाज परहैप्स एन एक्सेप्शन। बट चलो ठीक है, ये भी ले लो। जब नहीं है डिजर्विंग तो नहीं है। डिजर्विंग क्या मतलब, उसका बनता नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत प्लेयर हैं भाई। हार्दिक का क्या होगा? 30 पे खत्म करियर, अब नहीं मिलेगी 32 पे कैप्टनसी, अगर सूर्या जब 35 का हो जाएगा, 30 पे करियर खत्म ना। उसके बाद और कौन प्लेयर है? जायसवाल का क्या होगा? क्या आप उसको नहीं देखोगे? चलो वो तो अभी आया ही आया है, लेकिन जो प्लेयर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है, जो टेस्ट में इतनी 2 डबल सेंचुरी मार चुका है, तो वो भी तो आगे जाके कैप्टनसी का। फिर श्रेयस का वनडे में क्या होगा? अब आप गिल की तरफ देख रहे हो, रन बन गए तो वेल एंड गुड, न्यू कैप्टन। नहीं बने तो फिर देखेंगे बैकअप प्लान, और भी यंग प्लेयर निकलेंगे। आई थिंक हाँ, जस्ट टू समराइज, मुझे ये लगता है कि फॉर श्योर, ये हम लोग कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रहे थे कि परफॉर्मेंस तो होनी ही चाहिए, वो तो है ही। साथ में अगर एक पर्सनालिटी है, एक मार्केटेबल फेस है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। एंड जो फैन कल्चर की हमने बात करी, मुझे आपका जो पॉइंट अच्छा लगा वो ये था कि जो पहले के फैंस जो पुतले जलाते थे, वो परहैप्स एक जेन्युइन क्रिकेट टीम के बारे में फील करते थे, और आज के टाइम पे लोग प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा फील करते हैं। वो सीखने वाली बात है। बट बहुत मज़ा आया बात करके। अभी हम लोग टाइम नोट करे थे, आई थिंक 2 घंटे के ऊपर हो चुका है। इसको मैं काट के कुछ 1.5 घंटे का ट्राई करूँगा बनाने का, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आई हैड अ बॉल। चलो भाई, ठीक है, अभी बंद करते हैं पॉडकास्ट को। आज जब भी नोटा दोबारा हो गए, फिर दोबारा शूटिंग करेंगे। तो भाई काफ़ी मज़ा आया बात करने में, एंड काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा। आई एम श्योर कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पूरा टॉपिक था
जिसमें हम लोगों ने बात करी, वो प्रॉब्ली यही था कि भाई ये जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं इनकी सच्चाई क्या एग्जैक्टली, एंड क्या प्लेयर की पीआर का कितना बड़ा एग्जैक्टली हाथ होता है इनके पीछे, क्योंकि ये पीआर वाला ना बहुत फेमस तो है बट एक्चुअली ट्रुथ लोगों को पता नहीं थी कितना ज़्यादा बड़ा हाथ होता है इस चीज़ का। मेरे लिए सबसे जो एंटरटेनिंग टॉपिक था वो ये था, क्योंकि यार हम लोग है भी इन्वॉल्व कंटेंट क्रिएशन में, तो एक्चुअली में ये आईपीएल वर्सेस इंडियन क्रिकेट कंटेंट जो है, आईपीएल वाले कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ क्यों आता है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई थिंक वहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल एक इन्फॉर्मेशन भी थी जो कि लोगों को मिस आउट नहीं करनी चाहिए। बट आई एम श्योर आप लोगों को भी कोई सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।